कर रहे हैं हम, ये रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है और ये सब रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप पे मिल जाएगी। जिस जिस ग्रुप से आप लोगों ने ज्वाइन किया उन सब ग्रुप पे रिकॉर्डिंग आपको आ जाएगी। यू कैन रिव्यू इट। आप इस रिकॉर्डिंग को हमारे चैनल पे एस्ट्रो वास्तु न्यूमरो सॉल्यूशंस के चैनल पे भी दे सकते हैं और ये अवेलेबल रहेगी। दिस इज लाइफ टाइम अवेलेबल विद ऑल ऑफ यू। शिल्पी शर्मा जी, आपका स्वागत है। प्लीज इस कक्षा में आए, अपने बारे में बताएं और इस इंट्रोडक्टरी क्लास को, इंट्रोडक्टरी टैरोट सेशन को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत मैम नमस्कार जी। नमस्कार मैम, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल। सबको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? यू आर ऑडिबल मैडम, यू आर ऑडिबल। सर ने मेरे बारे में बहुत कुछ बोल दिया। थैंक यू सर। आज आप ही की वजह से ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला है। आप खुद ही इस फील्ड में बहुत बड़े मास्टर है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, और सर आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। आप ही ने ये प्लेटफॉर्म दिया है, थैंक्स अ लॉट। स्टार्ट करने से पहले, कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम जो होता है वो होता है थैंक यू करने का। सबसे पहले हम हाथ जोड़ के थैंक्स करेंगे इस यूनिवर्स को, कॉस्मोस को, उन सभी को जिन्होंने ये ज्वाइन किया है और उन सभी को जिनका थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूशन इस वर्कशॉप में है। थैंक यू ऑल डिवाइन सोल्स। अब थोड़ा सा मैं पहले आपको अपने बारे में बता देती हूँ। वैसे तो सर ने काफी कुछ बताया है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, एक ऑकल्टिस्ट हूँ, टैरो रीडर हूँ, रून रीडिंग और बाकी सर की गाइडेंस में और भी बहुत सारे कोर्सेज कर रही हूँ। और अब इसी को आगे बढ़ाते हुए टैरो रीडिंग की ये वर्कशॉप हम लेकर आए हैं। और आप सभी लोग जो इसका हिस्सा हैं, आप ये चीज मान के चलिए कि आपने टैरो को नहीं चुना, एक्चुअली कॉस्मोस ने आपको भेजा है टू बी अ लाइट वर्कर। दिस इज द कॉस्मोस यूनिवर्स जो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, जो आपकी एनर्जी को आइडेंटिफाई करके आपको इस फील्ड में भेज रहा है। सो ऑलवेज बी थैंकफुल, ऑलवेज एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड, क्योंकि कॉस्मोस का बहुत बड़ा रोल है आपको इस फील्ड में लाने में। अब हम इस वर्कशॉप को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। I'll be just sharing the screen. शिल्पी जी, आप को होस्ट हो, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। और आई रिक्वेस्ट ऑल दी पार्टिसिपेंट, हाथ जोड़ के प्लीज अपना कैमरा ऑन करिए, क्योंकि कैमरा ऑन करने से इंटरेक्शन बढ़ती है। वी आर इंटरेक्टिंग ईच अदर, अदरवाइज ऐसा लगता है इट्स अ वन साइड ट्रैफिक, लाइक we are saying something and you are listening something, then the interaction get disconnected. And I request, if there are possibilities to open the cameras, please switch on the cameras. It gives better look, better interaction. It gives the feeling of the classes also. Thank you. Thank you. काफी लोगों ने कैमरा ऑन किया, really appreciate to them. I really appreciate it. Thank you. Okay. सबसे पहले टैरो से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी ना कभी टैरो के थ्रू गाइडेंस ली होगी अपनी लाइफ में, या ऐसे लोग होंगे, क्योंकि हम लोग सब बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा रखते हैं। हमें रहता है फ्यूचर जानना है, कहीं कुछ उलझन में फंसे नहीं, तुरंत हमें कोई रेमेडी मिल जाए, हमें कोई कुछ बता दे, कैसे भी करके गाइड कर दे। तो टैरो भी इसी तरह का एक डिविनेशन टूल है। इसमें पिक्चर्स और सिंबल्स के जरिए बहुत सारी कहानियां ये कार्ड्स कहते हैं। ये एक डेक होता है जिसमें 78 कार्ड्स होते हैं और इन 78 कार्ड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वन इज मेजर आर्काना एंड द अदर इज माइनर आर्काना, और इन्हीं से हम बहुत कुछ आगे गाइड करते हैं। अब इस वर्कशॉप की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे इसमें। फर्स्ट विल बी इंट्रोडक्शन टू टैरो, जहां आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि टैरो है क्या, क्योंकि कार्ड्स के डेक तो आप प्लेइंग कार्ड्स में भी देखते हैं। ऑब्वियसली दैट सिंबल डज नॉट रिलेट विद टैरो,
फिर बेनिफिट्स क्या है टैरो के। आप सब आज यहाँ जुड़े हैं, हर किसी का कोई ना कोई मोटिव होता है। कोई अपने हीलिंग के लिए जुड़ता है, कोई अपने आप को गाइडेंस के लिए जुड़ता है, कोई जुड़ता है एक प्रोफेशन की तरह इसे परस्यू करने में। शिल्पी जी, मैं आपको एक मिनट के लिए इंटरप्ट करूंगा। आप सारे पार्टिसिपेंट का माइक मैं म्यूट पे कर रहा हूँ। जिसको क्वेश्चन है वो अपना हैंड रेस करके क्वेश्चन रेज कर सकता है। हम उनका क्वेश्चंस को ले लेंगे और उनके क्वेश्चंस को हम क्लास के एंड में, हम सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस आ सकते होंगे, हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, सारे क्वेश्चंस लेंगे। अगर सेशन को हमें एक्सटेंड करना पड़ा क्वेश्चन आंसर की वजह से, वी विल डू इट, वी विल टेक ऑल द क्वेश्चंस, बट बाय for the smoothest flow of the classes and putting all the participants on mute, please keep raising your hands for any sort of queries. अगर आप चाहिए चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, बट आई अप्रिशिएट इफ यू चैट बॉक्स में नहीं लिखेंगे, क्योंकि उससे स्क्रीन के ऊपर जो इमेज आती है उससे कंसंट्रेशन वीक हो जाती है। आप अपने क्वेश्चन रखिएगा, हैंड रेस करेगा, हम सारे लेंगे। शिल्पी जी, आप अपना माइक एक बार ऑन कर लीजिएगा एंड यू प्लीज प्रोसीड। थैंक यू, थैंक यू। आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। ओके, थैंक यू। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि हम यहाँ पर इसको एक प्रोफेशन की तरह भी परस्यू कर सकते हैं। अब हम पिछले 2 सालों से क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक पैंडेमिक आया जिसने पूरी आर्थिक स्थिति हिला दी, या बहुत सारे और इश्यूज देखे, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं किसी के घर में। तो ऐसे में टैरो को यूज किया जाता है एज अ हीलिंग टूल ऑल्सो। कई बारी इसे हम एक रेमेडी की तरह यूज करते हैं टू अट्रैक्ट फाइनेंसेस, फॉर बेटर रिलेशनशिप, और लाइफ की हर एस्पेक्ट में हम टैरो को यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, एज अ प्रोफेशन अगर मैं आपको बोलूं आप इसे परस्यू करेंगे, वन थिंग आई कैन बी श्योर ऑफ कि अगर आप ये वर्कशॉप के हर क्लास को अच्छे से अटेंड करते हैं, अगर आप इसको रिपीटेडली देखते हैं, वीडियोस को जो शेयर की जाएंगी क्लास के बाद, तो इतना है, बाय द एंड ऑफ द वर्कशॉप यू योरसेल्फ वुड बी अ वेरी गुड टैरो रीडर and you yourself would be self dependent to conduct your own workshops. इतना हो जाता है। फिर इसके बाद आते हैं हम हिस्ट्री ऑफ टैरो। टैरो आया कहाँ से और कैसे हम इससे जुड़े, क्यों हम इन सिंबल्स को इतनी मान्यता देते हैं, ऑल दिस विल बी कवर्ड। देन टैरो एज अ डिविनेशन टूल, ये डिविनेशन टूल कैसे है, ये भी एथिक्स और टैरो रीडिंग। कुछ एथिक्स हर मोडालिटी फॉलो करती है, ऐसे ही कुछ एथिक्स टैरो रीडिंग के साथ भी हैं जो हम रीडर्स फॉलो करते हैं। देन गेटिंग स्टार्टेड वुड ऑल्सो इंक्लूड कि आप अपनी एनर्जीज को कैसे वाइडन करें, आप अपनी ऑरा को वाइडन करें, अपनी चक्रास कैसे आप खोलें, जिसमें कुछ मेडिटेशन सेशंस होंगे। एक रहेगा आपका ग्राउंडिंग पे, क्योंकि ग्राउंडिंग है आपके रूट चक्रा को बैलेंस करने का तरीका, जहां आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, और फिर जहां आप ग्राउंड होते हैं वहीं फिर बाकी की चीजें अपने आप बैलेंस होती जाती है। बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, तो हमें वर्ल्डली चीजों से जुड़ना भी है और एक लेवल तक जुड़ना है, बहुत ज्यादा नहीं। देन इंट्रोडक्शन टू चक्रास, ग्राउंडिंग, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन इज मस्ट। आपने कई बारी देखा होगा, हम लोग जब किसी और से भी मिलते हैं, किसी से मिलके हमें बहुत अच्छा लगता है, वी फील हैप्पी, ऐसा लगता है कि उन्हें मिलने के बाद जैसे हमारे अंदर कुछ पॉजिटिव एनर्जी अचानक से आ गई। वैसे ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे मिलने के बाद हम उदास हो जाते हैं। सो दैट इज वेयर वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर एनर्जीज, क्योंकि किसी की ऑरा में, किसी के प्रभा मंडल में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो हमारी ऑरा में भी पेनिट्रेट करती है, और यही नेगेटिव एनर्जीज फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह बनती है। सो प्रोटेक्शन इज मस्ट। प्रोटेक्शन कैसे करनी है, इसके लिए मेडिटेशन, कुछ स्विच वर्ड्स, वो भी आपको इस वर्कशॉप के दौरान बताए जाएंगे। देन आइडेंटिफाइंग सिंबल्स एंड द इंटरप्रिटेशन। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि टैरो डेक है क्या, 78 कार्ड्स हैं, हर कार्ड पे एक सिंबल है,
कुछ फिगर बना हुआ है, कुछ कलर कॉम्बिनेशंस है, उनको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, इन सिंबल्स का मतलब क्या है और ये सिंबल्स हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे जुड़े हैं। तो इन सबको जोड़ने के लिए हमें एक एक चीज को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है ताकि हम उससे कनेक्ट हो सके। Then next will be how to keep your deck. आपने डेक ले लिया, आपने टैरो कार्ड्स ले लिए, उसे रखने का भी एक तरीका होता है। हम उसे कैसे रखते हैं, हमारा डेक स्प्रेड कैसा होना चाहिए, उसको एनर्जी से कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे। फिर आते हैं हम मेजर पार्ट पे, विच इज मेजर आर्काना। मेजर आर्काना में 22 कार्ड्स होते हैं और हर कार्ड की एक अपनी कहानी है। हर कार्ड में कुछ सिंबल्स हैं, इट हैज अ वेरी वाइड स्टोरी टू नरेट, और ये हमारी लाइफ के मेजर इवेंट्स से रिलेट करते हैं। हमारी लाइफ में कौन कौन सी मेजर घटनाएं होने वाली हैं, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे हमारे जॉब्स को लेकर हो, चाहे किसी भी एस्पेक्ट को लेकर हो। अगर हम कुछ पॉजिटिव चेंज या कुछ मेजर चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसकी रीडिंग हम मेजर आर्काना के थ्रू करते हैं। देन माइनर आर्कानास। माइनर आर्कानास में 56 कार्ड्स होते हैं। ये 56 कार्ड्स हमारी लाइफ के छोटे छोटे इवेंट्स को डिफाइन करते हैं। इसमें भी सिंबल्स होते हैं। कुछ सिंबल्स हमारी फायर, जैसे 4 सिंबल्स मेजर हैं। इन 4 सिंबल्स को आप एलिमेंट्स से कंपेयर करके इन्हें अपनी डे टू डे लाइफ से कैसे कनेक्ट करेंगे, ये भी आपको इस वर्कशॉप के दौरान बताया जाएगा। देन हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ रीडिंग एंड टीचिंग। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी कवर्ड, क्योंकि जब आपको कार्ड्स की कहानी पता होगी, उन कार्ड्स की कहानी हमें सिर्फ जाननी नहीं है, उन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना है। यहाँ से आप लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी शुरू होगा, जहाँ क्लास के सेशंस के दौरान आप लोग खुद रीडिंग भी करेंगे एंड यू विल बी एक्सप्लेनिंग दोज कार्ड्स इन अ परफॉर्म मैनर, जिसमें आप खुद एक टीचिंग के लिए भी तैयार हो रहे होंगे। Then coming to the next important aspect, which is different types of spreads. अब टैरो कार्ड्स के बारे में जान लिया, इनकी हर सिंबल को समझ लिया, पर हर कार्ड को हम हर एस्पेक्ट के लिए नहीं बिछा सकते। इन कार्ड्स को ले करने का एक तरीका होता है और हर स्प्रेड अलग स्टोरी से रिलेट करता है। So what are the different types of spreads that you're going to learn would be covered in this workshop again. Then meditation on different cards for different purposes. कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जिन पे अगर हम सिर्फ मेडिटेट करें तो we can improvise with the current situation, whether it is related to your finances, to your relationship, to your personal improvement, even related to your spiritual healing. तो इन कार्ड्स पे मेडिटेट कैसे करना है एंड रेमेडीज क्या क्या हो सकती है, सिंस वी आर डीलिंग इन प्रिडिक्शन। तो जहां प्रिडिक्शन की बात आती है तो प्रिडिक्शन में फिर साथ में रेमेडीज की भी बात आती है। तो ये रेमेडीज क्या है और इन रेमेडीज को हम अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करेंगे, दिस विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप। Now, before we move on to the next topic, I can see Simran ji raising her hand. I guess we can take up the question related to it. सिमरन जी को अनम्यूट कर दिया। सिमरन जी आप अनम्यूट कर दिए गए हैं, आप अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। Good evening, ma'am. Good evening. First of all, I want to convey my gratitude for having this session for all of us. Thank you so much. Same here, ma'am. We are thankful for you to be a part of this. Yes, actually, I've been to a couple of such, workshops, but not particularly this tarot card. But for the first time, I'm here, and I find that you're doing it so well and pleasantly well.
So I'm very attracted to the way you're conducting it. And I'll just take a moment of yours. Like, you know, at this moment, being a mother, I'm very, very concerned about my daughter. So I just want to have a question regarding her career and education. She's being a very, very bright student and she's inclined towards music. So as parents, like we are going haywire, like she's a top-notch student above 95%. And till now, like we were planning about her computer sciences as BTech or something, but she wants to take up music and we are not certain about her career, like you know कि कहाँ पर कैसे उसका ये settle होगा career. अगर mediocre होती तो I think we would not have been bothered, but we are very focused parents to you know encourage our children whatever they want to take. Lekin because she is so studious, even we are getting confused. So I will not disturb you in your workshop, but I would definitely want you to please take up this question towards the end or now, whenever it's comfortable to you with her name, or maybe I can connect to you later. If I'm disturbing, I want to just give it a pause here, but I'm in a very desperate situation here. So, you know, I want to talk to you regarding this maybe towards the end, या अभी लेना चाहेंगे तो I'll give you further details. क्योंकि आप एक show ले रहे हो, I don't want to pause you, you know. नहीं, I completely understand your concern, ma'am. You're a mother also. And secondly, जहाँ तक आपके question की बात है, if you're a part of this workshop, you'll be able to do it yourself by the before the end even, I would like to say. क्योंकि जहाँ आपको कार्ड्स की नॉलेज हो गई, तो डेली रीडिंग कार्ड्स जब मैं आपसे निकलवाऊंगी तो आप छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने खुद आंसर करना सीख जाएंगे, और वो इस वर्कशॉप के दौरान ही होगा. फिर भी अगर किसी पॉइंट पे आपको लगता है आपको मेरी हेल्प की जरूरत है, you're always welcome. I'm there in the group. You can raise your query there and it will be answered. Thank you so much, शिल्पी मैम. That's what I felt, क्योंकि आपको देख के मुझे वो अट्रैक्शन फील हो रहा है कि जो मैंने कभी नहीं किया ये कोर्स, तो एक सूदिंग, एक फ्रेंडली सी फील आ रही है that I want to maybe continue with what you're teaching. And ma'am, which group you're talking about, I don't know. I have no contact of yours. In case you can share your mail ID or contact number, maybe I'll discuss with you later on. But I'm sorry कि मैंने pause कर दिया आपका workshop. So I'm feeling guilty. आप इसको continue करें and we can connect maybe later on, yeah, towards the end of your show. So if I would appreciate if we can get your number in the chat or you know your mail ID or something. Thank you for giving me this time, ma'am. Thank you. थैंक यू सिमरन जी. सिमरन जी, आपके पास कॉन्टेक्ट डिटेल शिल्पी जी की आ जाएगी. आप जिस ग्रुप से ज्वाइन किए हैं उससे आप मिल जाएगा, अदरवाइज आप पिंग कर सकते हैं. वर्कशॉप के एंड में हम डिटेल शेयर करेंगे स्क्रीन पे. उस स्क्रीन पे नंबर भी आएंगे, आप उस स्क्रीन से नंबर कॉपी कर सकते हैं. और ये प्लेटफॉर्म एस्ट्रो वास्तु न्यूमरो सॉल्यूशंस का है. आप इसको गूगल करेंगे तो गूगल पे लिंक भी मिल जाएगा. एस्ट्रो वास्तु न्यूमरो सॉल्यूशंस. ओके, ठीक है. अदरवाइज आल्सो इस वर्कशॉप के एंड में हम बोर्ड पे, आई मीन जूम बोर्ड पे हम पूरी डिटेल्स लिखेंगे, उसमें हम नंबर्स भी लिखेंगे. यू मे कॉपी द नंबर्स फ्रॉम देयर. ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, इस वीडियो का लिंक आप सबको मिलेगा, ये यूट्यूब पे रहेगा. आप वहां से रिकॉर्डिंग को रिव्यू कर सकते हैं एज पर योर कंफर्ट लेवल. ये सारी फैसिलिटी मिलेंगी. सेकेंडली, आपके जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स पूरी वर्कशॉप के दौरान आंसर्स दिए जाएंगे. और ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे. आप जैसे आपने रेस किया, आई एम वेरी श्योर कि ऐसे क्वेश्चंस बाकी सब पार्टिसिपेंट के बाद भी डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस होंगे. उन सबके क्वेश्चंस ड्यूरिंग द एंटायर वर्कशॉप फॉर द 3 months सारे क्वेश्चंस को टेक आउट किया जाएगा, रिजॉल्व किया जाएगा, समझाया जाएगा, बताया जाएगा, और एक लेवल पे लेके आया जाएगा जहां से आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फ्रेंड सर्कल के लिए और उसको प्रोफेशनली अडॉप्ट करने के लिए एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद सर. यस, सारी एक्टिविटीज को कंसीडर किया जाएगा. जी, थैंक यू बोथ फॉर योर काइंडनेस एंड द पार्टिसिपेंट्स आल्सो. आई एम सॉरी क्योंकि वो हैंड रेज आपने पहले ऑप्शन दिया तो मैंने कहा अभी से कर दूं कि मेरी क्वेरी ली जाए, बट सॉरी, आई विल स्टॉप इट हियर सो दैट मैम अपना कंटिन्यू करें शो, बिकॉज ऑल द अदर्स आर आल्सो वेटिंग. आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर बेयरिंग विथ मी सो पेशेंटली. थैंक यू मैम. विल डिस्कस आफ्टर, या टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर वर्कशॉप. थैंक यू. थैंक यू मैम. ओके, सो फर्स्ट थिंग व्हाट कम्स टू आवर माइंड, टैरो एक्चुअली है क्या? हम यहाँ टैरो का नाम सुनकर आए, पर टैरो है क्या? टैरो इज अ डेक ऑफ 78 मिस्टिकल कार्ड्स, जिसमें 22 कार्ड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेजर आर्काना है. वो उन इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो एक पर्टिकुलर क्वालिटी बेयर करते हैं. हम जैसे जैसे इन कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम उस एज के पड़ाव को भी समझेंगे कि हम किस एज में कैसे होते हैं, क्योंकि ये कार्ड्स उससे रेजोनेट करते हैं.
ये एक तरीके से आपको लगेगा कि आप ही की कहानी चल रही है इन कार्ड्स में, आप इतना इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, फिर आपको खुद ही आंसर्स मिलने लग जाएंगे। और बाकी के जो 56 कार्ड्स हैं जिन्हें हम माइनर आर्काना कहते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है इवेंट्स को, लोगों को, बिहेवियर को, आइडियाज, एक्टिविटीज जो हमारी डे टू डे लाइफ में चल रही है। हर कार्ड के ऊपर एक इमेज होती है, एक नाम होता है, एक नंबर होता है, ये सारे पोटेंट सिंबल्स हैं। इन सब की एक पर्टिकुलर मीनिंग होती है हर इमेज की। एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर आप ये देखें कि किसी के हाथ में सपोज एक वॉन्ड है, जैसे परियों के हाथ में एक स्टिक होती थी, तो वो वॉन्ड का एक सिंबल है, वो कुछ आपको बताना चाह रहा है। अब उस पे अगर छोटी छोटी पत्तियां उगती हैं तो इसका मतलब फ्रूट्स आ रहे हैं, जर्मिनेशन स्टेज पे है वो। तो हम उसे अपनी लाइफ से कनेक्ट करते हैं कि अब हमने एफर्ट्स किए, अब उन एफर्ट्स के फ्रूट्स धीरे धीरे हमें मिलना शुरू हो गए। देन टैरो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बोलता है, हमारी आपकी तरह हिंदी, इंग्लिश या किसी रीजनल लैंग्वेज में कन्फाइंड नहीं है। ये ऐसी यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो सिंबल्स से हम सबको जोड़ देती है। इसके लिए इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू शुड बी एन एक्सपर्ट इन सम लैंग्वेज। एक्चुअली नेसेसिटी होती है कि आप इससे कनेक्ट कर जाएं, इनके सिंबल्स को समझ जाएं, और फिर जब आप इनसे कनेक्ट करते हैं तो ये आपसे खुद ही बातें करने लग जाते हैं। टैरो इज दैट सिंपल इफ यू लिंक योरसेल्फ टू इट। ये देखिए, ये टैरो स्प्रेड का एक छोटा सा ग्लिम्प्स है। हर किसी को टैरो स्प्रेड करने के अलग अलग तरीके पता है। अब इसमें आप अगर नोटिस करेंगे, इस छोटी सी पिक्चर में एक छोटे से एंजल की भी स्टैच्यू है। देन यहाँ पे जिस ईश्वर में विश्वास है उनकी भी है। ये टैरो कार्ड्स हैं। आप इन कार्ड्स को ध्यान से अगर देखेंगे, सब में सिंबल्स बने हैं। ये देखिए, इसमें सन है, यहाँ पे देयर इज अ पर्सन, यहाँ स्टार है। तो ये सारे सिंबल्स हमसे बातें करते हैं, ये सारे सिंबल्स हमें एक कहानी बताते हैं। उन कहानी को समझ लेना और उसे अपनी लाइफ से जोड़ देना ही ये पूरी विद्या है। और फिर धीरे धीरे आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। देन टैरो एज अ यूनिक टूल। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो सिंबल्स, जैसा कि मैं शुरू से ही काफी एम्फसाइज कर रही हूँ, इनका प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस है जिसमें कई लेयर्स है और मीनिंग्स है। मतलब हर लेयर जैसे जैसे आप अनवाइंड करते जाएंगे, अंदर से कुछ और नया इंटरेस्टिंग आता जाएगा। एंड इट इज दैट इंटरेस्टिंग कि आपको धीरे धीरे उसको अनवाइंड करने में और मजा आता जाएगा। दे एक्चुअली कनेक्ट अस टू आवरसेल्व्स। हम आज तक खुद से कनेक्टेड नहीं होते हैं, तभी हम भटकते हैं। हम भटकते हैं ना आंसर्स के लिए सब जगह। एक्चुअली आंसर्स सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, और उस सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का एक जरिया बन जाता है ये टैरो। इट अनकवर्स मेनी थिंग्स विच वी वुड अदरवाइज डिनाई। हमें कई चीजें पता है लेकिन हम उन्हें मानना नहीं चाहते। पता नहीं क्यों नहीं मानना चाहते। हम ऊपर से अपने आप को खुश रिप्रेजेंट करते हैं। वी आर मोर बिजी इन दिस रेस, खुद से कनेक्ट करना भूल जाते हैं। तो ये एक ऐसा डिविनेशन टूल है जो आपको खुद से जोड़ता है। Then this universal language makes tarot for self-understanding and for making choices about future. आप खुद को समझते हैं और उसके बाद जब आप अपने फ्यूचर से रिलेटेड चॉइसेस करते हैं तो उसमें फिर आपसे गलतियां होने के चांसेस बहुत मिनिमल होते हैं, क्योंकि जब आप खुद को समझ के कोई डिसीजन लेंगे तो तब आप लड़खड़ाएंगे नहीं, तब आपका डिसीजन बिल्कुल सही दिशा में होगा। एंड मोर ओवर यू विल बी गाइडेड विद द हेल्प ऑफ डिवाइन एनर्जीज, क्योंकि आप इस डिविनेशन में जाएंगे। टैरोस का पोटेंट यूज अगर आप देखें तो दैट इज टू गाइड यू, इट इज टू मेक यू ड्रॉ
on your intuitive senses to know. और सब में intuitive senses होती हैं. हमारी लाइफ में छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं जहां हमें पहले से पता होता है कि ऐसा होने वाला है, या कभी हम अचानक से कोई इवेंट देखते हैं और हमें लगता है अरे ये शायद हमने पहले कहीं देखा है. तो ये क्या है? ये हमारी इंट्यूटिव सेंसेस हैं जो टाइम टू टाइम हमें बताती रहती हैं कि दे आर प्रेजेंट, लेकिन हम उन्हें टैप करना भूल जाते हैं. अगर आप इन्हें टैप करेंगे तो आपको सही रास्ता भी यही दिखाई देगा. सो दिस ऑल कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ टैरो. इसीलिए टैरो को एक यूनिक टूल बोला गया है. Then coming to the next topic, which is history of tarot. History of tarot, अब आप कहेंगे ये इतना relevant तो लग नहीं रहा, लेकिन जब आप कहीं पे एज अ टैरो रीडर जाते हैं या आप इस प्रोफेशन में उतरते हैं एज अ टीचर, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये कहाँ से आया, आप अगर नहीं बता पाए तो वहां पे थोड़ा सा इनकम्प्लीट महसूस होता है. ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले टैरो डेक्स दे अपीयर्ड इन यूरोप इन अर्ली 14th century. First deck seemed to have arisen from a combination of 4 suited playing cards. Playing cards में हम देखते हैं ना 4 तरीके के साइन होते हैं, वैसे ही 4 तरीके के सूट के प्लेइंग कार्ड से बना था ये. A set of 22 major arcana, जिसका ओरिजिन अभी तक एक मिस्ट्री है, क्योंकि ये किसी को भी नहीं पता ये मेजर आर्कानास कहाँ से आए, कहाँ से ये कहानियां आई. 18th century के फ्रेंच लिंग्विस्ट, ओकल्टिस्ट और एक फ्री मैसन थे, एंटोनी कोट. उन्होंने क्लेम किया था कि मेजर आर्काना एक एंशिएंट इजिप्शियन बुक थी या एक सेट ऑफ टेबल्स ऑफ मिस्टिकल विजडम. उन्होंने खुद अपने कार्ड्स डिवाइस किए जिसमें 77 कार्ड्स थे प्लस एक फूल का कार्ड था. जैसे हमारे प्लेइंग कार्ड्स में एक जोकर का कार्ड ऐड हो जाता है, वैसे उन्होंने एक फूल का कार्ड ऐड किया था एंड ही मेड इट टू 78. 16th century के ब्रिटिश एस्ट्रोलॉजर और ओकल्टिस्ट जॉन डी ने इस सिस्टम को यूज किया था टू कम्युनिकेट टू एंजल्स. अब यहाँ पे आप कहेंगे एंजल्स कहाँ से आ गए? जब हम इस डिविनेशन टूल को टैप करते हैं तो हम अपनी सारे हायर एनर्जीज को बुलाते हैं, उन्हें इन्वोक करते हैं. और जब आप उन्हें इन्वोक करते हैं, चाहे आप ईश्वर के किसी भी स्वरूप में आप उन्हें इन्वोक करें, चाहे आप उन्हें एंजल्स के फॉर्म में इन्वोक करें या हायर एनर्जीज के फॉर्म में, ये सब आपकी हेल्प के लिए आपके पास आ जाते हैं. एंड वी टर्म देम एज एंजल्स, क्योंकि एंजल्स और कोई नहीं है, दे आर मैसेंजर्स ऑफ गॉड. भगवान ने खुद उन्हें भेजा था ताकि वो हमें मैसेजेस दे सके या हमारे मैसेजेस उन तक पहुंचा सके. तो जब आप उनसे कनेक्ट करते हैं तो वो आपसे बात करने लगते हैं, आपको गाइड करने लगते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं. Then why should we use tarot? हमें टैरो क्यों यूज करना चाहिए? ऑब्जेक्टिव टूल इन परस्यूट ऑफ सेल्फ एनालिसिस. आपके सेल्फ एनालिसिस का एक टूल बन जाता है जब आप धीरे धीरे करके अपने लिए गाइडेंस मांगते हैं और वो गाइडेंस आती है, फिर आप उसे अपने डेली इवेंट से मैच करते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये गाइडेंस आपके रियल लाइफ से कितना रेजोनेट कर रही है. और धीरे धीरे करके आपको खुद को पता चलने लगता है कि हाँ, सेल्फ एनालिसिस हो रहा है. क्योंकि इसमें कई कार्ड्स आपके सामने ऐसे भी आएंगे जो आपके कार्मिक इश्यूज को भी सामने लाते हैं. तो हम उन टॉपिक्स को भी कवर करेंगे, थोड़ा सा टच करेंगे, where we'll be talking about karma and theories related to karma. Then second thing is you don't need a date of birth. अब टैरो एक ऐसा टूल है जहां आप फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट तीनों में झांक सकते हैं बिना किसी की डेट ऑफ बर्थ या टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ जाने. आपको सिर्फ उनका लीगल नाम पता होना चाहिए, आपको उनकी एनर्जी से कनेक्ट करना है, उनके हायर सेल्फ से, and then you'll be able to know everything about it.
Then tarot is used to predict future. पहले भी टैरो यूज होता रहा है. इन कार्ड्स को पहले भी फ्यूचर अगर किसी को जानना होता था तो वो कार्ड्स स्प्रेड करते थे. इसमें अलग अलग स्प्रेड्स होते थे और सबसे कॉमन स्प्रेड होता था 3 कार्ड्स निकाल लेना. रैंडमली जो रीडर होते हैं वो 3 कार्ड्स निकालते हैं, जिसमें एक कार्ड रिप्रेजेंट करता है आपका पास्ट, एक कार्ड रिप्रेजेंट करता है आपका प्रेजेंट और एक कार्ड रिप्रेजेंट करता है आपका फ्यूचर. अब आप सोच रहे होंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स एक साथ होते हैं, तो सिर्फ 3 कार्ड्स प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से कैसे रिलेट कर सकते हैं? एक्चुअली जो सवाल आपके दिमाग में उस समय चल रहा होता है, क्योंकि आपकी एनर्जी से कनेक्टेड होता है, तो उसी एस्पेक्ट को टच करता हुआ जो 3 कार्ड का स्प्रेड होता है वो बताता है. सपोज आपने अपने करियर से रिलेटेड पूछा, तो आपके करियर से रिलेटेड आप पास्ट में कैसे डील कर रहे थे? वर यू जगलिंग, वर यू वर्किंग हार्ड, वर यू कैरिंग द बर्डन ऑफ अदर्स? तो ये सारे कार्ड्स आपको बताते हैं. फिर प्रेजेंट में आप किस पोजीशन पे हो, फिर आपकी मदद कौन करने वाला है. कई बार ऐसे कार्ड्स भी आ जाते हैं जहां पे प्योर सिग्निफिकेंस मिलता है कि आपकी मदद कोई ऐसा मेल मेंबर करने वाला है जिसकी एज ब्रैकेट 25 से ऊपर है या 25 से नीचे है, या कोई फीमेल फिगर लेडी लक आपकी लाइफ में काम कर रहा है. तो वो सारी भी इन कार्ड्स पे इमेजेस होती हैं जिसे हम पढ़ते हैं और उसे इंटरप्रेट करते हैं, फिर उसे आपकी लाइफ के इवेंट्स से जोड़ते हैं. तभी हम इसको प्रिडिक्शन के लिए भी यूज करते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या है ये कोई नहीं बता सकता. ये टैरो से आप इजिली इंटरप्रेट कर पाएंगे. Then it reads through the energies. अब आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट कर लिया, एंजल्स को भी इन्वोक कर लिया, तो एंजल्स ने गाइड किया और ऑटोमेटिकली आपका हाथ उन कार्ड्स पे पड़ा. आपने कार्ड्स ड्रॉ किए और उससे एक कहानी सामने आ गई. ये कहानी आपकी एनर्जीज के थ्रू रीड कर रही है. कई बारी क्या होता है, कुछ कार्ड्स ऐसे आ जाते हैं जो आपको ये भी बता देते हैं कि आपने कोई काम शायद कभी कमिट किया था जो आपने फुलफिल नहीं किया. आप भूल सकते हैं लेकिन आपकी एनर्जीज वो नहीं भूलती, आपका हायर सेल्फ नहीं भूलता. तो इसलिए ये सारी चीजें आपकी एनर्जीज से रीड कर लेता है. इट ओपन्स अप न्यू होराइजन्स ऑन रिलेशनशिप, करियर इश्यूज एंड पर्सनल फुलफिलमेंट. अब नए होराइजन्स की हम बात कर रहे हैं, तो जब हमें ये पता है कि हम कहाँ पे ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हैं, कहाँ हमारा हर्डल है, कहाँ रुकावट है, तो हमें उसे ओवरकम करने की रेमेडी भी टैरो के थ्रू मिल जाती है. और जहाँ रास्ते खुलते हैं वहाँ नए होराइजन्स आते हैं. फिर चाहे वो करियर रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप रिलेटेड हो, चाहे आपके पर्सनल फुलफिलमेंट से रिलेटेड. अब यहाँ पर्सनल फुलफिलमेंट का क्या मतलब हुआ? कई बारी आप देखेंगे आपके पास ऐसे ऐसे क्वेरेंट आते हैं जिनको फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ होंगे, आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे अपने बारे में, उनके पास हर मटीरियलिस्टिक चीज है, लेकिन फिर भी वो भटक रहे, स्पिरिचुअली नॉट सेटिस्फाइड, अंदर अशांत है मन. तो इन सब चीजों का जवाब भी आप टैरो से ढूंढ सकते हैं. Then it is used to bring to closer to the spiritual side of your nature. आपके नेचर में दोनों चीजें मौजूद हैं. आप वर्ल्ड का हिस्सा है, सोसाइटी का हिस्सा है, वर्ल्डली प्लेजर्स भी, आपके कर्म डेली जो आप करते हैं वो आपको इस दुनिया से जोड़ते हैं. आपके अटैचमेंट्स, आपका मोह, आपका कर्म का भी हिस्सा है और एक तरीके से आपको दुनिया से जोड़ने का भी. लेकिन कई बारी ये मोह आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी से दूर भी ले जा सकता है. तो ऐसे में टैरो कम्स एज अ टूल कनेक्टिंग यू टू योर स्पिरिचुअल नेचर. आप अपने अंदर खुद झांक सकते हो. देन इट ऑल्सो हेल्प्स टू क्लेंस योर कर्मास. अब कर्मास को हम कैसे क्लेंस करेंगे? जब आप अपनी ग्राउंडिंग करेंगे, आप अपने आप को बैलेंस करेंगे, आपके मन की जो अस्थिरता है वो शांत हो जाएगी. कई बारी हमारे
पिछले जन्म के या पास्ट टाइम्स के जो कर्म होते हैं वो हमारी कुंडली में दोष बन के आ जाते हैं, तो उनको क्लेंस करने का बहुत ही अच्छा तरीका है स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना। आप किसी की मदद करते हैं तो यू आर क्लेंसिंग योर कर्मास। कई बार यू आर बाउंड टू डू इट बाय हार्ड लेबर, एट टाइम्स इन एन अब्यूसिव नेचर आप अपने कर्मास को फुलफिल करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है इफ यू अटैच योरसेल्फ टू अ डिविनेशन टूल, तो इससे आपके कर्म क्लीन भी हो जाएंगे और आप दूसरों की सहायता करेंगे, तो दैट विल बी एन एड ऑन टू योर दिस लाइफ कर्मास आल्सो। Now, I was talking about ethics and tarot reading. Now, ethics and tarot reading में कुछ ऐसी situations हमारे सामने आएंगी, कुछ ऐसे क्वेरेंट्स आएंगे जिनकी उस समय पे हमें रीडिंग अवॉइड करनी चाहिए। आई एम स्टिल क्लियरिंग, उस समय पे किसी भी क्वेरेंट को हमें मना ऐसे नहीं करना है, लेकिन उस समय पे उन्हें अवॉइड करने का रीजन है। पहली चीज, अगर किसी इंसान का विश्वास ही नहीं है टैरो रीडिंग में, तो आप उनकी रीडिंग उस समय ना करें, क्योंकि आप अपनी एनर्जीज इसमें इन्वॉल्व करेंगे। अपनी एनर्जीज एक फ्रूटफुल तरीके से इन्वॉल्व करें जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप किसी ऐसे इंसान की रीडिंग करते हैं जस्ट टू सैटिस्फाई द फैक्ट या जस्ट टू प्रूव योरसेल्फ, देन ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ईश्वर ने आपको यहाँ अपने आप को प्रूव करने के लिए नहीं भेजा। Neither you are here to please anyone, so please don't do it. आप अपने आप को खुश रखिए, किसी के भी नेगेटिव इफेक्ट से खुद को नेगेटिव ना होने दें। अगर कोई क्लाइंट आपके पास ऐसा आता है जो अपनी रीडिंग नहीं करवा रहा या अपने से रिलेटेड इमीडिएट किसी की नहीं करवा रहा, बल्कि अपने और दूर के रिलेशन में करवा रहा है, जैसे कोई आता है वो कहता है अरे मेरी बहन के हस्बैंड का कर दीजिए, तो प्लीज अवॉइड इन दैट केस, क्योंकि डायरेक्ट एनर्जीज इन्वॉल्व नहीं होंगी तो रीडिंग एक्यूरेट नहीं आएगी। अब जैसे पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, पैंडेमिक के टाइम पे हम जितनी रीडिंग्स करते हैं, टैरो सेशंस में जितने भी लेती हूँ, तो क्योंकि कनेक्ट करना है मुझे एनर्जीज से, आई प्रेफर गोइंग बाय अ कॉल, वीडियो कॉल, नॉट इवन अ वॉइस कॉल, अ वीडियो कॉल, जिससे कि मैं उनके हायर सेल्फ से कनेक्ट कर सकूं। तो इसलिए अगर जैसे कोई वाइफ आती है अपने हस्बैंड का पूछने के लिए, या हस्बैंड आता है अपने वाइफ का, या कोई मदर अपने बच्चों का पूछने के लिए आ रही है, तो दैट इज ओके, बिकॉज वो लिंक्ड है, दे आर क्लोजली रिलेटेड। लेकिन अगर कोई दूर के रिश्तेदारों का पूछने आ रहे हैं या कोई फ्रेंड्स का पूछने आ रहे हैं, तो इन दैट केस यू शुड अवॉइड, क्योंकि उस केस में आपकी रीडिंग एक्यूरेट नहीं आएगी, क्योंकि एनर्जीज बहुत सारी मिल जाएगी। Then thirdly, if a client is consuming some kind of drugs or alcohol on a regular basis, then it is advisable to avoid reading for that time. Reason being कि क्योंकि ये कंजम्पशन अल्कोहल और ड्रग का है, सर भी बहुत अच्छे से जानते हैं, यहाँ राहु का इंटरवेंशन हो गया, ठीक है ना सर? तो राहु का इंटरवेंशन होने से राहु फिर अपनी मनमानी करवाएगा, वो आपको करने नहीं देगा अपना काम सही से। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, जो करता है वो दिखता नहीं। जी सर, बहुत डिसेप्टिव होता है, आपको आपके पाथ से भटका सकता है, इल्यूजन। तो इसीलिए if a client is consuming any kind of drug or alcohol, so for that time being आप उनकी रीडिंग के लिए मना कर दें। देन आपको रीडिंग कब अवॉइड करनी चाहिए? अब ये तो पहले हमने बात की थी क्लाइंट की, अब ऐसा भी तो हो सकता है किसी टाइम पे आपके मूड पे बहुत नेगेटिव एनर्जी पावर कर रही हो सकता है आप का एनकाउंटर किसी ऐसी एनर्जी से हुआ हो
या कुछ ऐसे मेंटल स्ट्रेस हो जिसे आप अभी रिलीज ना कर पाए हो, या कुछ ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट्स जो हमारी लाइफ में होते हैं। तो अगर ऐसी कुछ भी एनर्जी आपको लगता है कि आपके साथ है, जहां आप एक ऑथेंटिक रीडिंग नहीं निकाल पाएंगे, या जहां आप खुद को उस इवेंट से डिटैच नहीं कर पाएंगे, उस टाइम के लिए आप रीडिंग अवॉइड कर दें। आप उन क्लाइंट को थोड़े टाइम बाद का समय दें, जब आप उससे बाहर आ सके, उस ट्रॉमा से या उस इवेंट से बाहर आ सके। इनफैक्ट जैसे आपकी अगर किसी से कोई बात होती है, आप गुस्से में हैं, चाहे वो घर पे हो चाहे बाहर हो, तो ऐसे टाइम पे भी रीडिंग एडवाइजेबल नहीं होती है, क्योंकि ऐसे टाइम पे हमारे खुद के अंदर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी होती है। सो टू एनकाउंटर दैट, अगर आपको किसी टाइम पे गुस्सा आ रहा है, सो देयर इज अ वेरी स्मॉल थ्रेड, 4 लाइंस है सिर्फ। वो 4 लाइंस बोलने से हमारा गुस्सा काफी हद तक कम हो जाता है, एंड इट इज नोन एज फॉरगिवनेस एक्सरसाइज ऑल्सो। इसके मेडिटेशंस भी होते हैं जो मैं करवाऊंगी भी इस सेशन के बीच में। दोज 4 लाइंस आर सिंपली, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। अब सपोज आपकी किसी से लड़ाई होती है, कोई बात होता है, तो आप एकदम से उसको फॉरगिव करने के मूड में नहीं होते। हमारा ह्यूमन नेचर है, हम एकदम से नहीं कर पाते। तो इसके लिए बेटर ये रहता है कि हम थोड़ा सा पानी पिए, अपनी आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, और उसी इवेंट के बारे में सोचकर देखिए, किसी भी चीज से भागना सोल्यूशन नहीं होता है। जब आप सामने से थॉट्स को इनवाइट करते हैं ना, उनको बोलते हैं कि अब आ जाओ, तो वो थॉट्स गायब हो जाते हैं। तो हमें वही करना है, हमें उन थॉट्स को चैलेंज करना है। हम उन्हें खुद बुलाएंगे, हम उस इंसान के बारे में सोचेंगे, और फिर हम बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। ये 4 लाइनें अगर आप अपनी डेली लाइफ में सोने से पहले प्रैक्टिस कर लें, और इसमें आपको किसी इंसान को विजुअलाइज भी नहीं करना, जनरल स्टेटमेंट है, सोने से पहले आप 5 मिनट भी अगर अपने आप को दे दें, तो आपकी खुद की और एक फील्ड में बहुत चेंजेस आप देख पाएंगे। बहुत मेजर एनर्जी शिफ्ट होता है जब हम फॉरगिवनेस करते हैं, और ये हमें डिटैच भी कर देता है पेन देने वाले रिलेशन से। डिटैच ऐसे नहीं कि रिश्ता खत्म हो जाएगा, नहीं, वो नहीं, ये हमारे अंदर से वो गांठ खोल देता है जिसकी वजह से हम उसे याद करके रोते रहते हैं। वो खुलना बहुत जरूरी है, वरना हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं जिससे रुकावटें आती हैं। Then when you are having a bad phase or having negative vibrations around you, अब कई बारी ऐसा होता है कि आप नेगेटिवली चार्ज नहीं है, लेकिन आपके आसपास के माहौल में नेगेटिव वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में भी इट इज रिकमेंडेड कि आप रीडिंग उस समय ना करें। ऐसी सिचुएशन में सबसे ज्यादा पहले आप शांत होने का वेट करें चीजें, उसके बाद रीडिंग करें, ताकि एक ऑथेंटिक कार्ड आप उठा पाए, आपकी एनर्जीज भी प्योर हो, आपका एनवायरनमेंट भी प्योर हो। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देन हम अगर एथिक्स की बात कर रहे हैं, तो टैरो रीडिंग कैसे करनी चाहिए। अब इसमें एक एनर्जी एक्सचेंज मैंडेटरी है। एनर्जी एक्सचेंज हमेशा मॉनेटरी हो ये जरूरी नहीं होता। मॉनेटरी ऑब्वियसली, हम इस वर्ल्ड में रहते हैं, हर जरूरत को पूरी करने के लिए हमें मनी रिक्वायर्ड है, पैसा चाहिए हमें, तो उसके लिए मॉनेटरी एक्सचेंज आप करें। आपके पास हर तरीके के क्वेरेंट आते हैं, और हर तरीके के क्वेरेंट की अलग कैपेसिटी होती है, अलग नीड होती है। मतलब इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, जिनसे मैंने सीखा था, शी डज रीडिंग फॉर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, तो उसमें उन्होंने भी कैटेगराइज कर रखा था कि अगर कोई नॉर्मल आता था या कोई छोटा आर्टिस्ट आता था जो अफोर्ड कर सकता था, तो शी यूज्ड टू चार्ज 5,000, कोई उनसे ऊपर का लेवल तो 10,000 पर सेशन, और कोई बहुत ही अच्छा वेल्दी तो शी यूज्ड टू चार्ज हायर। सो इट इज अगेन डिपेंडेंट ऑन यू, एंड ट्रस्ट मी,
जब आप ये वर्कशॉप कर रहे होंगे तभी से आपको गाइडेंस खुद आना शुरू हो जाएगी। आप फिगर अपने आप से नहीं बोलोगे, आप सिलेक्ट भी नहीं कर पाओगे, आपका मन बोलेगा फिगर। आप इंसान को देखते ही बोलोगे कि अच्छा एक सेशन के इतने, या कहीं अगर आपको लगेगा कि मॉनेटरी एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है या कोई बहुत ही ज्यादा परेशान है, तो उस केस में वी गो इन फॉर नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी एनर्जी एक्सचेंज कैसे होता है, जैसे आप अपने नाम से उन्हें बोलेंगे कि वो जानवरों को फीड करते, फीडिंग एनिमल्स, फीडिंग बर्ड्स, सो दिस ऑल्सो गिव्स यू बेनिफिट। तो ethics of tarot reading also include this energy exchange. अभी यहाँ तक जितना भी हमने कवर किया, is anybody wanting to ask anything? Anybody? हाँ जी महक जी। महक जी ने प्रश्न रेज किया है, इनको अनम्यूट किया। महक जी आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपना अनम्यूट करें। शिल्पी जी थैंक यू सो मच कि आप ये सेशन ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जिस हिसाब से सिखा रहे हैं और जिस हिसाब से दिखा रहे हैं, थैंक यू सो मच। खाली मेरे को ये पूछना था आपसे, आपने बोला था कि कब नहीं पढ़ना चाहिए किसी का रीडिंग, वो आप एक बार रिपीट कर देंगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। किस Sure. समय नहीं पढ़ना चाहिए? हाँ जी मैम, महक, आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो कि आपने कब नहीं पढ़ना चाहिए जानना चाहते हैं या किनके लिए नहीं पढ़ना चाहिए, और रादर व्हाट आई विल डू इज आई विल रिपीट बोथ, किन्हें अवॉइड करना चाहिए और कब हमें नहीं करना चाहिए। ओके, इन दैट केस अगर हम एथिक्स पे जाएं टैरो रीडिंग के, तो फर्स्ट हमें कौन कौन से केसेस में रीडिंग अवॉइड करनी चाहिए। नाउ अवॉइडिंग मीन्स कि उस मोमेंट पे नहीं करनी है। पहली चीज, इफ दैट पर्सन डज नॉट बिलीव इन टैरो रीडिंग, अगर आप बिना विश्वास के मंदिर भी जाएंगे तो भी उसका फायदा नहीं होगा। तो इसलिए विश्वास जिन्हें नहीं है उनके लिए, क्योंकि आपकी खुद की एनर्जीज इसमें इन्वॉल्व है, उनके लिए आप एनर्जीज यूटिलाइज ना करें। इट इज रिकमेंडेड, आप उसे टाल सकते हैं, क्योंकि अगर कोई इंसान टैरो के लिए आता है तो पहली चीज, दैट पर्सन इज ऑल्सो गाइडेड बाय सम सोर्स और द अदर। अगर यूनिवर्स उन्हें टैरो में गाइडेंस देना चाहते हैं तो यूनिवर्स उन्हें बिलीव करना भी सिखा देंगे। सो दैट इज रिक्वायर्ड। सेकेंडली, if your client comes for a reading for someone who's not closely related, जैसे पेरेंट्स आते हैं बच्चों के बारे में पूछने के लिए, टोटली अप्रूव्ड। लेकिन अगर कोई आता है अपने नेबर के बारे में पूछने के लिए या फ्रेंड ऑफ फ्रेंड टाइप्स, तो उस केस में इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू अवॉइड रीडिंग। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं। जब भी हम किसी की टैरो रीडिंग करते हैं, वी ऑलवेज रिकमेंड दैट पर्सन टू बी इन फ्रंट ऑफ अस। अगर मैं भी करती हूँ तो मैं या तो जब फेस टू फेस होते हैं वो, नहीं तो अभी जैसे पैंडेमिक है तो आई प्रेफर गोइंग इन फॉर ऑनलाइन सेशंस वेयर वी कनेक्ट ओवर वीडियो कॉल्स। वीडियो कॉल से क्या होता है कि एक तो कार्ड्स उनको भी विजिबल होते हैं, वो भी उससे कनेक्ट कर पाते हैं, और उनके हायर सेल्फ से जब हम कनेक्ट करते हैं उनकी एनर्जी से, तो उन्हीं से रिलेटेड कार्ड्स हमारे हाथ में अपने आप आते हैं। Then, if a client is consuming drugs or alcohol regularly, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, ड्रग्स और अल्कोहल राहु को संकेत देते हैं। ये सर ने काफी अच्छे से हमें एक्सप्लेन भी किया था एस्ट्रोलॉजी में। राहु की एक नेचर है दैट राहु इज वेरी डिसेप्टिव। वो हमें भ्रमित करता है, हमें घुमाता है, क्लियर पिक्चर सामने नहीं आने देता। तो अब ऐसी एनर्जी अगर कोई क्लाइंट आपके पास लेकर आया है तो उसकी रीडिंग भी आपको भ्रमित करेगी, उसकी रीडिंग ऑथेंटिकेटेड आएगी नहीं। तो ऐसे केस में
इट इज रिकमेंडेड कि आप उस समय उनकी रीडिंग अवॉइड करें. देन व्हेन यू शुड अवॉइड रीडिंग, टाइम ऐसा भी आता है जब हमें उस समय रीडिंग नहीं करनी चाहिए. अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिवली चार्ज्ड हो, आप नेगेटिवली चार्ज्ड कब होते हो? जब आपके आसपास कुछ आप बुरा देख लेते हो, कुछ बुरा सुन लेते हो, या यू एनकाउंटर अ पर्सन जिसकी ऑरा बहुत डिप्लीटेड है और उस ऑरा ने आपकी ऑरा को भी इफेक्ट किया. तो उस केस में क्या होगा? आप नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं. अब क्योंकि आपकी एनर्जीज भी इन्वॉल्व है, तो इट इज रिकमेंडेड नॉट टू गो फॉर अ रीडिंग इफ यू फील लो. अगर आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारी एनर्जी सेंस करती है. कई बार ये होता है कि हम बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं फिजिकली, लेकिन फिर भी हमें लो महसूस होता है, हमारा रोने का मन करता है. सो दैट मीन्स यू आर नेगेटिवली चार्ज्ड. तो उसके लिए during the course of the workshop, I'll also be guiding you with some meditation and some techniques that how you can charge yourself completely for a reading. आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, कुछ इसके डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको वर्कशॉप के दौरान प्रैक्टिस भी कराए जाएंगे और आप उस हैबिट में आ जाएंगे. बाय द टाइम वी एंड दिस वर्कशॉप, यू विल बी अ कंप्लीट पैकेज ऑफ अ कंप्लीट टैरो रीडर. Then second is when you are having a bad phase or negative vibrations around you. It is not necessary कि negative vibration आपके अंदर ही हो. कई बार क्या होता है, हम जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं वहां पर कुछ आसपास ऐसा हो गया कि पूरी वाइब्रेशन लो है. अब अगर घर पे वाइब्रेशन लो है या जहाँ कहीं भी आप वर्क कर रहे हैं वहां पे वाइब्रेशन लो है, तो इट इज रिकमेंडेड कि आप उस टाइम पे रीडिंग ना लें. अगर कोई क्वेरेंट आपको कॉल भी करता है या आपसे मिलना चाहता है, तो कुछ देर के लिए उसे टाल के पहले हम एनवायरनमेंट को चार्ज करेंगे. वील चार्ज द प्लेस फ्रॉम वेयर वी आर वर्किंग सो दैट वी आर ऑलवेज अप विद अ पॉजिटिव एनर्जी. हमारे पास कोई क्यों आएगा, कोई टैरो रीडिंग क्यों करवाएगा? जब किसी को कोई परेशानी होती है तब वो आता है. तो परेशान इंसान को आप पॉजिटिविटी देते हैं, इसीलिए आपकी एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं उसमें. सो दिस इज व्हेन यू शुड अवॉइड रीडिंग. बाकी क्वेश्चन सिमरन जी का है. शिल्पी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सिमरन जी का. सिमरन जी, आपका प्रश्न बताइए. यस मैम, जैसे भी आप बता रहे थे किन स्थितियों में हमें रीडिंग्स नहीं करनी चाहिए, उसी तरह से मैम लाइक अगर हमें अपने पे भी बीइंग काइंड ऑफ अ पर्सन लो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो हमें अपने आप पर ही, और कई बार ये डाउट आता है कि हम शायद सही रीडिंग कर भी रहे हैं कि नहीं, क्या इसका एनालिसिस इंटरप्रिटेशन हम सही कर रहे हैं कि नहीं, बिकॉज सामने वाले की लाइफ स्टेक पर है और वो हमसे कुछ सुन के जा रहा है. तो हमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है उस पर्सन के लिए कि कुछ भी हम गलत ना कह दें. उस नर्वसनेस में हम कभी ये समझ नहीं पाएंगे कि हम कितना सही प्रिडिक्ट या एनालिसिस कर पा रहे हैं कि नहीं. उसके लिए मैम कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए क्या तरीका है? अपने आप पर विश्वास रखें कि हाँ ये कार्ड्स का ये मीनिंग है. ठीक है, एक फॉर्मेट तो हम सीख सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस वाली बात है. देखिए मैम, आप फॉर्मेट सीखेंगे, आप एनर्जीज के कांटेक्ट में आएंगे. आपके अंदर जो ब्लॉकेजेस हैं, जैसे कि अभी जो मैंने आपका सेंस किया, आई कैन सी अ लॉट मेनी ब्लॉकेजेस इन योर चक्रास जस्ट बाय योर वॉइस. आपकी वॉइस और आपके कम्युनिकेशन से मैं सेंस कर पा रही हूँ ब्लॉकेजेस. इन ब्लॉकेजेस को हम मेडिटेशन के थ्रू खोलते हैं. जो आपको फॉरगिवनेस एक्सरसाइज अभी मैंने बताई थी, वो 4 सेंटेंसेस, आप प्लीज उसे प्रैक्टिस करना शुरू करें, क्योंकि वहां से शुरुआत होगी. पुराना इवेंट इरेज करोगे आप, तब नया लिख पाओगे. तो इसके लिए सबसे पहले आप फॉरगिवनेस स्टार्ट करें. ग्रैटिट्यूड को अपने दिन का हिस्सा जरूर बनाएं. इनफैक्ट डेली सुबह उठ के कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस थैंक यू के साथ जरूर बोलें. यूनिवर्स ने आपको बहुत अच्छी सुबह दी, उसके लिए थैंक करें. आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित हैं, उसके लिए थैंक यू बोलें. इन चीजों को जब आप अपनी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं ना, बहुत मेजर एनर्जी शिफ्ट आता है. आज जिस टोन में आप मुझसे बात कर रहे हो, आपकी आवाज में हल्के से कंपन है. आप यही प्रैक्टिस कर लीजिए
ज्यादा दिन भी नहीं कहूंगी, आप 2 हफ्ते भी प्रैक्टिस कर लीजिए, आप अपनी आवाज में चेंज खुद सुन पाएंगे। आप दोनों रिकॉर्डिंग्स मैच कर लीजिएगा। दिस मच आई कैन अश्योर। Thank you for your guidance, ma'am. And your smile is contagious. थैंक यू मैम। So वही है मैम कि हम दूसरों को कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन दे रहे हैं तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि दूसरों को हम कुछ भी गलत ना कह दें, तो इस वजह से एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना चाहिए। नहीं, एक्चुअली प्रिकॉशंस नहीं है रिक्वायर्ड। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप अपने आप को सरेंडर कर रहे हो कॉस्मोस को। कॉस्मोस ने आपको चुना है, आपने नहीं चुना है इसे। कॉस्मोस ने अगर आपको चुना है कि आपको एक लाइट वर्कर का काम करना है, तो वो गाइडेंस भी देगा। आज हम इस प्लेटफॉर्म पे सब मिले हैं, तो हम गाइड होकर ही मिले हैं। कॉस्मोस हमें लेकर आया है इस प्लेटफॉर्म पे। अब यहाँ से कितने लोग इसको ऑब्जॉर्व करेंगे और कितने लोग अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद करेंगे, ये आगे आप लोग डिसाइड करेंगे। आप लोग खुद देखेंगे इन चेंजेस को। और जब धीरे धीरे आपके ब्लॉकेजेस खुलते जाएंगे, तो जो आप बोल रहे हैं ना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको इतना ज्यादा गाइडेंस मिलेगी डिवाइन एनर्जीज के द्वारा ही कि ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बहुत भारी शब्द आप यूज कर रहे हैं, इसे करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज you'll be guided by the divine energies. They'll connect with you. कार्ड जो बोलेगा आप वही भाषा बताएंगे। कार्ड किससे कनेक्टेड है? आपके क्वेरेंट की एनर्जी से। आपका रोल क्या है? उसका इंटरप्रिटेशन। बाकी ड्यूरिंग द वर्कशॉप you'll also be getting refined with the language of how to tell and what all to tell. हर तरीके के सिंबल को अलग अलग तरीके से हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो भी आपको बताऊंगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योति जी। यस मैम, नमस्ते मैम। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। आप ये जो फॉरगिवनेस वाली 4 लाइनें बोल रही हैं, ये बहुत अच्छी हैं और हम करना भी चाहती हूँ मैं, लेकिन मैं ये जो स्टार्टिंग की आप जो 2 लाइन बोल रही है ना, मतलब ये जो इंग्लिश वाला है ना, मेरे दिल से नहीं निकलता। मतलब क्या मैं इसको हिंदी में कर सकती हूँ? आप हिंदी में क्योंकि स्विच वर्ड्स तो आपके बहुत अच्छे होते हैं, बहुत काम के भी होते हैं, मेरी लाइफ तो बहुत बदली है आपने, लेकिन ये जो स्विच वर्ड्स है, मैं इंग्लिश से उतना कनेक्ट, आई कैन डू इट ऑब्वियसली, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ। नहीं, अगर आप कनेक्ट हिंदी में कर पा रहे हैं, आप हिंदी में कनेक्ट कीजिए। कॉस्मोस लैंग्वेज नहीं पहचानता, आपके इंटेंशन पहचानता है। आप वाइब्रेशन यूनिवर्स को अपनी इंटेंशन से देते हो। आई कैन डू इट इन हिंदी में। यस, परफेक्ट। आप इसे हिंदी में कीजिए, आप इसे इंग्लिश में कीजिए, आप जैसे कंफर्टेबल है वैसे कीजिए। आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए। वाइब्रेशन आपकी इंटेंशन से मिलती है। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग। ज्योतिका जी, अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। ज्योतिका जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। मैम, हाँ जी मैम। मैम मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे आप बता रहे हो कि जिससे नहीं पढ़ना है, कई बार हम लोग मतलब पीरियड्स में भी अपने आप को बहुत लो फील करते हैं, या कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनको हम नेगेटिव हार्मोन्स भी बोलते हैं, तो क्या उस समय पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? जब आपकी एनर्जीज आपको लगे लो है, जब आपको लगे कि एनर्जीज लो है, तो उसके लिए कुछ मेडिटेटिव टेक्निक्स होती है। और जब हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ लेडीज, तो उसके लिए आई विल बी गोइंग अहेड विद अ काइंड ऑफ मेडिटेशन दैट विल आल्सो रिलीज योर लोअर चक्रास, क्योंकि उस समय होता क्या, हमारे लोअर चक्रास हाईली एक्टिव होते हैं। सो इट इज नॉट दैट योर इंट्यूशन वोंट बी वर्किंग, बट अगर आप ईज नहीं फील कर रहे हो, अगर आपको थोड़ी सी भी परेशानी महसूस हो रही है, तो उस दौरान इट वुड बी रिकमेंडेड कि आप ना करें। ओके, मतलब वही एक थोड़ा सा ना मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है काफी टाइम से, मैं कुछ चीजों में इन्वॉल्व हो रही थी बिजनेस में, पर वहाँ ना प्रॉफिट आ रहा है ना लॉस आ रहा है, तो एक इंट्यूशन आ रहा है कि शायद ये मेरे लिए है ही, मुझे कहीं और जाना है। और द मीनवाइल ये टाइम में मेरे को रेकी, टैरो कार्ड्स, ये सब बार बार आ रहा है। ये फ्री का लिंक भी मेरे पास आया तो मैं शॉक हो गई कि तो चार्ज करते हैं और ये फ्री का आया है, तो वही मुझे बार बार लग रहा है शायद मुझे उसी रास्ते पे जाना है। बट एक डाउट आ रहा था कि जैसे अभी कुछ हार्मोनल चेंजेस हैं
मे बी कि प्री मेनोपॉज जो होता है वो चल रहा है, तो डाउट आ रहा था कि मुझे सीखना चाहिए, मुझे में रहना चाहिए या चले जाना चाहिए, वो नहीं समझ में आ रहा था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, अगर बार बार आपके पास ये मैसेजेस आ रहे हैं तो आप इसे मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स कंसिडर करें। और यूनिवर्स अगर आपको बार बार कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है दैट यू आर वन ऑफ द लाइट वर्कर्स, तो एक्सेप्ट इट विद ग्रैटिट्यूड। आप जरूर इसमें बहुत आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच। सीरियसली आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं, आपके पेशेंसफुल जो मतलब पेशेंसली आप सुन रहे हैं फिर जवाब दे रहे हैं, बहुत ही दिल को टच कर रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ज्योतिका जी। थैंक यू ज्योतिका जी। नीरज जी अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई भी अकॉल्ट साइंस में किसी भी मेथड से हम किसी भी पर्सन की हेल्प करते हैं तो क्या हम उसके कर्मास में कोई डेविएशन नहीं लाते हैं, और उसके कर्मास की जो एनर्जी होती है वो जो भी उसके कर्मास में डेविएशन लेके आ रहा है हेल्प करके उसको डैमेज नहीं करती है, और अगर करती है तो उसके प्रोटेक्शन का क्या सोल्यूशन होता है? जैसे आप लोग भी इतने लोगों का टेरो रीडिंग करते हैं या कोई भी अकॉल्ट मेथड से किसी की हेल्प करते हैं, तो नेचर ने जो उनके लिए उनके कर्मास का पूरा हिसाब किताब करके रखा है, हम या कोई भी अकॉल्ट मास्टर उसमें घुस के उसका चेंज कर रहा है, तो उसका क्या मैडम रीजन रहता है और क्या सोल्यूशन रहता है? वेरी गुड क्वेश्चन पोस्ट हियर। देखिए, होता क्या है, जब हमारे पास कोई आ रहा है, आप मान लीजिए अगर किसी को कोई कष्ट है तो वो कष्ट आप मानते हैं कि उनके कर्मा से है, मे बी पास्ट लाइफ कर्मा, राइट? तो अगर वो कष्ट ईश्वर ने उन्हें दिया तो ईश्वर ने दोनों रास्ते दिखा दिए। एक रास्ता अच्छा दिखाया जो आपके पास ले आया उन्हें रीडिंग के लिए, एक रास्ता दूसरा है जिसपे हर कोई चलने को तैयार रहता है। अब उस इंसान पे डिपेंड करता है, मौका ईश्वर हमेशा देता है कि आप अपने कर्मों को सुधार सको। फर्स्ट थिंग, तो वो आपके पास अगर आए हैं तो उन्हें ईश्वर ने सही कर्म करने का एक मौका दिया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन ऑफ योर्स कि इससे आपके कर्मा तो नहीं इफेक्ट होंगे। पहली चीज, हम उनके कर्मा में इंटरफेयर नहीं करेंगे। हम जब भी किसी के लिए रीडिंग करते हैं तो इसकी एक स्टार्टिंग की प्रेयर भी होती है जहां हम हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। तो वहां हम ये चीज कंसिडर करके चलते हैं कि जो ईश्वर ने उनके लिए कर्मा तय किए हैं आप उसमें हिंडर नहीं कर रहे, आप सिर्फ वही कर रहे हैं जिसके लिए ईश्वर ने आपको चुना है। आप एक चैनल हैं जी, आप चैनल हैं, आप सिर्फ उन्हें रास्ता दिखाएंगे, चलाएंगे नहीं उस रास्ते पे। तो रास्ता दिखाने वाला कभी किसी के कर्मों में हिंडर नहीं करता सर। नहीं नहीं मैडम, वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं और उस रास्ते में मान के चलिए कि उनको बहुत सारे हर्डल्स पार करने हैं क्योंकि उनके पास्ट लाइफ या प्रेजेंट लाइफ के कर्मास उससे कटेंगे, तो अब उनको नहीं दिख रहा है कि भाई वो हर्डल पे जा रहे हैं, बट आपको हमको दिख रहा है कि वो हर्डल पे जाएंगे आगे, ऐसी परिस्थिति बनी हुई है। तो हम उनको बता देते हैं कि भैया आगे मत जाओ, आगे हर्डल्स हैं, गड्ढे हैं, गिर जाओगे, इधर से रास्ता बदल लो। तो ये क्या उनके कर्मों में इंटरवेंशन नहीं हुआ, मतलब प्रकृति के कामों में इंटरवेंशन नहीं हुआ? नहीं नहीं, देखिए अगर आप हर्डल सेंस करते हैं, दो तरीके होते हैं, ठीक है? आप अगर सपोज किसी के भी पास जाएंगे, ऑकल्ट में कोई भी काम कर रहा है, आप उनके पास जाते हैं, तो आप अगर उनसे डायरेक्टली पूछते हैं कि ये कब होगा, तो वो अगर कुछ हर्डल सेंस भी कर रहे होते हैं, पहली चीज कभी भी वो डायरेक्टली नहीं बोलते जी। वो आपसे क्या बोलेंगे, ठीक है आप यहाँ जा रहे हैं, थोड़ा संभल कर जाइए जी, ऐसे बोलते हैं ना। तो हमें भी क्या करना है, हमें उनके कर्मा में हिंडर नहीं करना, हमें उनके हर्डल्स में हिंडर नहीं करना। अगर आपको हर्डल्स दिख रहे हैं तो आपके पास रेमेडीज की ताकत भी है, आप उन्हें रेमेडीज सजेस्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा आप संभल कर रहिएगा इस टाइम पे, और आप ये करते रहिए साथ साथ। तो आपने दो काम कर दिए, आपने उन्हें वार्निंग भी दे दी और उनके कर्मा क्लेंस करने का तरीका भी बता दिया। शिल्पी जी, मैं यहाँ पे दो लाइन ऐड करना चाहूंगा। शिल्पी जी, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, और नीरज जी आपका बहुत अच्छा प्रश्न भी है। प्राभात करामास जो आपने बोला बहुत बढ़िया आपने बताया। प्राभात करामास जो आए हैं उसमें ही अपॉर्चुनिटीज भी हैं। हम लोग सारे लोग यहाँ इस समय इस प्लेटफॉर्म पे लिंक्ड हुए हैं, किसी एनर्जी के माध्यम से हुए हैं किसी तरीके से।
अदरवाइज हमारा आपस में कोई किसी का कनेक्शन ऐसा डायरेक्ट नहीं था। उन एनर्जीज के माध्यम से उस समय पे हम यहाँ पे जब कनेक्ट हुए हैं तो कोई ऐसी पावर है जो हमारे को ये बता रही है कि ये टाइम आपका वो है कि आप उन एनर्जीज के माध्यम से कनेक्ट करके लर्न करके अपनी जीवन की समस्याओं को रिजॉल्व करें, प्लस दूसरे की समस्याओं का एक इंटरसेप्टर बने। एनर्जीज ब्रह्मांड से जो एनर्जीज आ रही हैं और जो इंसान में जा रही है, हम सिर्फ उसका एक माध्यम पात्र है। ब्रह्मांड ने एनर्जी देनी है, इंसान को एनर्जी मिलनी है, हम उसमें इंटरसेप्ट ऐसा नहीं कर रहे कि हम उसे कर्मास चेंज कर देंगे या उसी कर्मास को अपने ऊपर ले रहे हैं। वी आर ओनली थ्रू मीडिया। इट इज एज लाइक डॉक्टर अगर ये समझे कि मैं उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करके उसकी प्रॉब्लम को मैं अपने ऊपर ले लूंगा तो कभी ट्रीटमेंट ही नहीं कर पाएगा। सो दे आर ट्रीटिंग टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज एंड बाकी चीज डॉक्टर फिर अगेन बोलता है आगे भगवान की मर्जी। रीजन ही डिड हिज जॉब, बाकी उसके अपने कर्म, व्यक्ति के अपनी एक्टिविटीज, अपने एफर्ट्स और उस ब्रह्मांड से मिलती हुई उसकी एनर्जी जो उसको प्रोटेक्ट करेगी, प्रिक्योर करेगी, सिक्योर करेगी। इन ए सिमिलर फैशन हम लोग जितने ऑकल्ट मास्टर है, हर विद्यार्थी का अपने अपने ऑकल्ट मास्टर, सब लोग एक ही प्रैक्टिस करते हैं, ब्रह्मांड से रिक्वेस्ट करते हैं उस व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति को एनर्जी जा रही है, उस व्यक्ति को गाइडलाइंस देते हैं, उस व्यक्ति को मीडिया देते हैं, सॉल्यूशंस देते हैं, कनेक्ट करते हैं। अब उसके अपने एफर्ट्स और ब्रह्मांड से मिलती है उसको एनर्जी, दैट पुट टुगेदर गिव दिस सॉल्यूशन टू दैट पर्सन एंड वो बंदा, वो व्यक्ति उस सॉल्यूशंस के माध्यम से क्योर होता है, सिक्योर होता है, प्रोटेक्ट होता है और आगे अपने जीवन में बढ़ता है। तो हम वो माध्यम है। That's it. थैंक यू जी, थैंक यू सर, बहुत अच्छा बताया सर आपने। अच्छा मैडम, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे एस्ट्रो में होता है कि हम उनकी बर्थ चार्ट देखते हैं, जो उनके बर्थ टाइम की उनकी क्रेडिट डेबिट होती है, और हम किसी की 40 साल की उम्र में देख रहे हैं, 30 साल की उम्र में देख रहे हैं, तो उसने इस जन्म में भी कर्मास किए होते हैं, तो वो उनके प्रारब्ध को किसी ना किसी माध्यम से, किसी के आशीर्वाद, दुआओं से बदल चुके होते हैं। तो टैरो में ऐसा मेथड है क्या जो उसके प्रेजेंट सिचुएशन, मतलब उसके प्रेजेंट सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, क्योंकि सबकॉन्शियस ही रिकॉर्डिंग होती है हमारे पिछले और इस जन्म और अगले जन्मों के कर्मों के और उसके मैनिफेस्टेशन की। उसी प्रारब्ध में कोई भी ऑकल्ट मास्टर, गुरु या कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो चेंज कर सके, वही चेंज करता है और वही रेमेडीज के माध्यम से करता है, कोई अपने आशीर्वाद के माध्यम से करता है। तो टैरो में ऐसा कोई मेथड है क्या जो प्रेजेंट सिचुएशन की को रीड कर सके? जी हाँ, टैरो में मेथड है जिससे आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को रीड कर सकते हैं। और क्योंकि आप हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, अपने भी और क्वेरेंट की भी, तो ऑब्वियसली आप सबकॉन्शियस एनर्जीज को टैप कर जाते हैं। जी मैडम, मैं यही जानना चाह रहा था क्योंकि क्या होता है एस्ट्रो में बहुत बार प्रेडिक्शंस गलत होते हैं, क्योंकि वो प्रेडिक्शन होते हैं उसके बर्थ टाइम की, जब जो बेबी होता है वो माँ के वomb में आता है उस समय का वो उसका चार्ट होता है, बट उसके आने के बाद से 40 साल, 30 साल, 10 साल जितने भी वो दिन इस दुनिया में है और हमारे पास जब आया है तो उसने कर्मास किए होते हैं, उनके साथ माँ बाप ने किए होते हैं, उनका आशीर्वाद मिला होता है या दुआ बद्दुआ मिली होती है, जिससे कि वो चीजें चेंज हो चुकी होती हैं और उसको देख के प्रेडिक्ट करने में अभी दिक्कत आती है। तो इसके सॉल्यूशन में टैरो में कुछ है क्या? टैरो में सर आपको मैंने पहले भी बताया कि टैरो में है, आप जी पूरा जब आप रीड करते हैं, आप देखिए टैरो किसी के बर्थ टाइम या बर्थ डेट से रिलेटेड नहीं है, इट इज प्योरली कनेक्टेड टू एनर्जीज। जी, तो ये एनर्जीज आ कहाँ से रही है? ये एनर्जीज, ये सोल पहले भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी थी, अभी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। इस सोल की कई सारी लाइफ्स आई है, कई सारी साइकिल्स आई हैं, कई सारे रिपीटेड पैटर्न्स देखे हैं इस सोल में। हाँ, तो उन सब चीजों को टैप करता है ये। जब आप रीडिंग्स करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको खुद को अंदाजा लगने लगेगा कि आप इसमें कौन सा लाइफ का लेसन इस सोल ने नहीं सीखा जिसके लिए ये बार बार रिपीटेड पैटर्न्स को फेस कर रहा है। आप गाइड कर पाएंगे उस चीज के लिए। मैडम, इसके लिए तो फिर जो व्यक्ति टैरो रीड कर रहा है उसको इंट्यूटिव होना बहुत जरूरी है, और इंट्यूटिव तो हर आदमी हो ही नहीं सकता। इंट्यूटिव, देखिए इंट्यूशन है क्या? वंस यू बैलेंस योर एनर्जीज, आपके चक्रास बैलेंस है, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, which would be practiced by way of meditation.
तो आपकी इंट्यूशन धीरे धीरे एनहांस होने लगती है जी। और इसे प्रैक्टिस करते करते इंट्यूशन इंक्रीज हो जाती है। और जो आप बोल रहे हैं हर इंसान इंट्यूटिव नहीं होता, ये चीज मैंने स्टार्टिंग की स्लाइड में बताई थी कि इंट्यूशन इज देयर इन एवरीवन, हम उसे डिनाई करते हैं, हम उसे अनदेखा करते हैं। जी हाँ, मतलब उसको उसकी समझ हर में नहीं होती है। हाँ, तो उसे पहचानना है। टैरो एक माध्यम है जो आपको आपसे जोड़ेगा। आप अपना नाम लिखते हैं नीरज के इसार। नीरज कौन है असल में? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर फिजिकल सेल्फ, आपके इटर्नल लेवल पे आप कौन हो वो आप आइडेंटिफाई करते हैं। जी नीरज जी, शिल्पी जी, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करूंगा। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया शिल्पी जी। हर साइंस अपने आप में कंप्लीट साइंस है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है या टैरेट है। साइंस कंप्लीट है। इट इज एज लाइक एज मेडिकल साइंस। वी डी नॉट क्वेश्चन द मेडिकल साइंस बिकॉज वी नो मेडिकल साइंस इज अ कंप्लीट साइंस. What is the thing is that capability of that particular either doctor or astrologer or tarot reader to intercept the energies, to intercept the findings and give the right solutions. That is the capability of that particular person. कि उस व्यक्ति को अपना ज्ञान कितना डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है वो उस पर डिपेंड करता है. साइंसेज आर कंप्लीट इन देमसेल्फ. वो अधूरी साइंसेज नहीं है कोई भी. इस जैसे मेडिकल डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो हर से हमें सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, किसी से मिल पाता है. एक ही प्रॉब्लम के लिए 4 डॉक्टर के पास भी जाते हैं. कोई हमारे चारों में से आमतौर पे एक ही जैसा प्रिस्क्रिप्शन भी देते हैं, बट किसी एक का लग पाता है, किसी का नहीं लग पाता. वो एनर्जीज है. दैट इज द एनर्जीज दैट गेट कनेक्टेड टू अस कि हमें उसका सॉल्यूशन लगा, बाकी का नहीं लग पाया. जबकि हो सकता है एक जैसे कंपाउंड मेडिसिन दे रहे हो. सिमिलर फैशन के अंदर जो इंट्यूटिव पावर है हर व्यक्ति के पास है. मेडिटेशन एक तरीका है जो इंट्यूटिव पावर को जागृत करता है. मेडिटेशन वो स्टेट है, उस स्टेट के माध्यम से हमारे अंदर वो चीजें जागृत होती है जिसकी वजह से हम उस चीज को एनालाइज कर पाते हैं, बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, देख पाते हैं और सामने वाले को वो बता पाते हैं. ये मेडिटेशन का अपना एक रोल है, अपना चैप्टर है जिसपे वो काफी कुछ करता है. राइट जी. थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. थैंक यू. चारवी खाना जी, प्लीज अपना क्वेश्चन रेज करिएगा. मैं आपको अनम्यूट कर दिएगा. हेलो. एक नीरज जी, आपका क्वेश्चन हो गया तो आपका प्लीज हैंड डाउन कर लीजिएगा. हेलो. यस मैडम, प्लीज गो अहेड. बेसिकली शिल्पी जी, मेरा एक एक्सपीरियंस है. मैं आपकी बहुत पुरानी क्लाइंट हूँ. मे बी कि शायद आप मुझे जान भी गए हों और मुझे जैसे आपका लिंक मिला मैंने वैसे ही ज्वाइन करना आपको. मतलब मैं बड़ी ग्रेटफुल हूँ आपकी, क्योंकि मैंने थ्रू रेकी, थ्रू हीलिंग, थ्रू टैरो रीडिंग मेरे को इतनी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं इन 2 सालों में, और आपने मेरे को मेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया इन सारी चीजों से. तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन नहीं था, मेरा एक मतलब थैंक्स था जो मैं बेसिकली सबके सामने इस पोर्टल पे देना चाहती थी. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू शिल्पी जी. आपके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने मेरे को मेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू चारवी. थैंक यू फॉर योर एक्नॉलेजमेंट. थैंक यू शिल्पी जी. थैंक यू. मैडम, आपका प्रश्न बताएं प्लीज. First of all, thank you, Shilpi ji, for conducting this session and giving us the insights about what tarot reading is all about. I had a query regarding, you have time and again been mentioning that during the giving of the reading, we use our energies. हम अपने energies को use करते हैं. So does it mean that our energies get depleted after each session? And if it happens so, then is there any technique for reboosting our energies back again? मैम, वी डू यूज आवर एनर्जीज, लेकिन आपको मैंने इसके साथ साथ ये भी बताया कि उससे पहले प्रोटेक्शन, उससे पहले ग्राउंडिंग. सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर क्रिएटिंग अ प्रोटेक्शन शील्ड अराउंड अस. ऑब्वियसली अगर आप ये काम ले रहे हैं अपने हाथ में एक लाइट वर्कर का, तो लाइट वर्कर का काम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और उसके साथ साथ हमें खुद की लाइफ भी देखनी है, बिकॉज कार्मिकली वी आर हियर ऑन अर्थ, है ना. तो अपनी कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है.
तो हम अपनी एनर्जीज को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं रीडिंग से पहले। मोर ओवर जब हम रीडिंग कंडक्ट करते हैं तो कुछ चीजें अपने पास रखते हैं हमेशा, जो मैं आपको बताऊंगी। सिंपल चीजें हैं जो हर किचन में अवेलेबल होती है। Okay. सो दोज थिंग्स वुड बी कंसिडर्ड, और उसके साथ जब आप रीडिंग करेंगे, ट्रस्ट मी, योर एनर्जी वुड नेवर बी डिप्लीटेड। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट एंड आई कैन टेल यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। Thank you so much. थैंक यू नीना जी, थैंक यू। सिमिता जी आपको अनम्यूट कर दिया, प्लीज रेज योर क्वेश्चन। Good evening, Rajiv ji, Shilpi ji. Thank you. It was a wonderful session. Basically, I am very new to all these things, but I have heard about Osho Zen. तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है मैम, अगर आप बता सकें तो। देखिए मैम, जो कार्ड्स हम लोग अभी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, we'll be starting with the ancient राइडर वेट्स। उसका एक रीजन है, राइडर वेट्स में हर वो सिंबल कवर होते हैं जो आप बाद के डेक्स में भी देख पाएंगे। सो वी आर प्रिपेयरिंग यू नॉट ओनली फॉर वन डेक। सी टुडे आई एम ऑल्सो अ रीडर एंड आई यूज मेनी डेक्स एट अ टाइम। होता क्या है, राइडर वेट्स से आपको बेस क्लियर हो जाता है, हर सिंबल को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कलर को आप इंटरप्रेट कर पाएंगे, उनकी इमेजेस को कर पाएंगे। उसके बाद फिर रेमेडीज के लिए हम अलग डेक यूज कर लेते हैं, जैसे एंजल गाइडेंस हो गया, या साईं बाबा कार्ड, या गणेश जी के कार्ड्स हैं। देन उसके अलावा जितने और डेक्स अवेलेबल है मार्केट में, आप उसको फिर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि देन आपको पता है बेसिक सिंबल्स आपको सारे पता है। फिर डेक को कैसे पहचानना है और वो डेक आपसे कनेक्ट होगा या नहीं, ये भी इस वर्कशॉप के दौरान आपको बताया जाएगा कि एक डेक को जब आप हाथ में लेते हैं, वो डेक आपसे कितना कनेक्ट हो रहा है, उसका जवाब भी आप खुद दे पाएंगे। ओके, तो मैम ऐसा कंपल्शन नहीं है कि वंस यू डू टैरो यू नीड टू डू ओशो बाय इटसेल्फ, इज इट इंडिपेंडेंट? इट इज इंडिपेंडेंट, एक अलग इंडिपेंडेंट मोडालिटी है, लेकिन वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको बेस पता है, जैसे अपने को बेस पता होता है, अपने को ABCD पता है। अब ABCD पता होने के बाद हम कर्सिव भी लिख लेंगे, हम प्रिंट राइटिंग भी लिख लेंगे, वर्ड फॉर्मेशन में हम दुनिया भर के वर्ड्स बना देंगे। करेक्ट। सो इट इज द सेम थिंग हियर ऑल्सो, कि हमें बेसिक पता है, तो उसके बाद हम उसे अपने तरीके से कैसे डिजाइन करते हैं और कैसे इंटरप्रेट करते हैं, वो आप अलग डेक्स में ट्राई कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। सुमन मैडम आपका फोन अनम्यूट कर दिया है, आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछें। यस हाँ जी, ये मैम, yeah, your way of teaching is very very nice. So then tell me one thing, is psyche reading और इसमें क्या, what's the difference between tarot reading and psyche reading? See ma'am, psychic energies we at times are connecting or intervening with the energies of the other world that is parallel to us. Okay. टैरो रीडिंग में हम किसी और वर्ल्ड की एनर्जीज को टच नहीं करते हैं। टैरो रीडिंग इज टोटली डिवाइन। जैसा कि मैंने आपको टैरो स्प्रेड की पिक्चर भी शेयर की थी, उसमें अगर आपने नोटिस किया हो, इट वाज ऑल सराउंडेड बाय पॉजिटिव ओमेंस। अगर आप किसी स्वरूप, ईश्वर के जिस भी स्वरूप में आप विश्वास रखते हैं, आप उन्हें अपने साथ रखते हैं। आप उसके अलावा एंजल्स में विश्वास रखते हैं, आप एंजल्स को रख सकते हैं। इफ यू एंजल्स लाइक, मतलब व्हाट डू यू मीन एंजल्स लाइक? एंजल्स मींस स्मॉल फिगरीन्स। एंजल्स के होते हैं ना, कई बारी क्रिस्टल्स में या स्टोन्स में अवेलेबल होते हैं। ओके, राइट। तो उन फिगरीन्स को कई लोग अपने साथ रखते हैं, कई लोग क्रिस्टल्स साथ में रखते हैं, और कई लोग बस इतना मानते हैं कि हमारे धरती के 5 एलिमेंट्स काफी है हमारे लिए, तो वो एक कैंडल लाइट कर लेते हैं, इंसेंस लाइट कर लेते हैं, एंड देयर यू गो। ओके। अच्छा मैम, टेल मी वन थिंग, जैसे मैं भी एस्ट्रो करती हूँ, तो अभी मैं आई डोंट चार्ज एनीथिंग, तो उसमें हमें क्या वो लगता है कि जैसे अभी हम अपनी एनर्जी एक्सचेंज तो हमारी हो रही है उसमें, लेकिन अभी हम चार्ज नहीं कर रहे कुछ, तो हमें क्या देन समथिंग शुड बी चार्ज और व्हाट? मैम एनर्जी एक्सचेंज आप किस फॉर्म में ले रहे हैं, दैट इज आल्सो दैट अफेक्ट्स। अगर आप उनसे कोई और ऑब्लिगेशन ले लेते हैं और जस्ट maybe a chocolate, now I don't charge anything.
Ma'am, in that case, you can always go in for some form of energy exchange, which can be as small as a token. Like I said, you can feed animals on your behalf. They can feed, or they can do anything by which karmically you're not bound to them. Karmic cords भी तो काटनी है ना मैम, साथ लेके नहीं चल रहे ना. Yes, right. और मैम ये कितना टाइम लगेगा इसका टैरो रीडिंग का? देन हाउ लॉन्ग? Ma'am, ideally this course has been designed for 3 months, whereby we are conducting 2 classes weekly. Okay. और इसको आप करते करते, as I mentioned earlier also, कि करते करते ही आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे, क्योंकि बीच में जब प्रैक्टिकल सेशंस होंगे तो there you will be answering the questions. आप रीडिंग निकाल रहे होंगे, और आप डेली अपने लिए जब रीडिंग निकालने लगते हैं तो your skills get honed. आप उन्हें और अच्छे से टैप कर पाते हैं. तो इट इज के साइड बाय साइड प्रैक्टिस होती जाएगी. बाय द एंड ऑफ द सेशन यू विल बी अ कंप्लीट टैरो रीडर. ओके, देन व्हाट्स अबाउट द चार्जेस? Ma'am, this will be shown on the board. Once the questionnaire session completes, we will show the complete detail of the course on the screen. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. And one more thing, like you said, you are doing the astrology, but you are not charging, or you are not doing the energy exchange. For that, give you simple tips. You can do that. You can tell this opponent or jatak or native that either they donate something to the mandir, either you say some money or something, or they can help to some needy person. Either way. So this is one tip. That's just a tip. Or you can do direct energy exchange. But जो आप उनको बोले वो कर ले. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बोला वो करे ना, वो फिर गलत हो जाएगा. ठीक है? हाँ, yes. आप ये कर सकते हैं. Thank you so much for guiding me. Thank you. नीरज जी, आपका प्रश्न दोबारा बोले. जी हाँ मैडम, इसी के संबंध में मेरा प्रश्न था कि जैसे कोई भी अकॉर्ड की कोई भी विद्या यूज कर रहा है लोगों की पीड़ा दूर करने के लिए, तो जैसे मेरा ही समझ लीजिए पर्पस है कि मैं लोगों की पीड़ा दूर करूं, तो जिससे जब उनकी पीड़ा का निवारण हो कितने भी अंश में, तो वो दुआएं दें. तो मैं अपने कर्मों को सुधारने के लिए अकॉर्ड को यूज करना चाहता हूँ, कोई भी मीडियम को. तो ये क्या सही है कि ये मेथड में कुछ दिक्कत है? नीरज जी, मैं इसका जवाब देता हूँ. शिल्पी जी, सर हम अकॉर्ड को यूज नहीं कर रहे. ऐसे वैदिक विद्या प्राचीन काल से सभ्यता से ऋषियों द्वारा बनाई गई विद्या है. जी हाँ. कोई विद्या ऐसा नहीं है. और वो ऋषि गुरुजर उस लेवल के थे जो ईश्वरीय लेवल है, जो गॉडियस लेवल है, उस लेवल के वो लेवल के ऋषि जन थे वो, जिनको हम कई जगह पे मान्यता भी देते हैं. मान्यता प्राप्त भी है, कई मंदिर भी है उनके, कई जगह पे प्रार्थना भी करते हैं. So as good as like you can say the God level के, that's the kind that design the वैदिक विद्या. हम वो वैदिक विद्या सीखे, जैसे उस वैदिक विद्या से ये मेडिकल साइंस भी निकलती है सर, उसी से आयुर्वेद भी निकला है, उसी से नेचुरोपैथी भी निकलती है. तो जब हम इसको यूज करते हैं तो क्या उसके कर्म काट रहे हैं? वी आर ओनली ए मीडिया सोर्स. हम उसको हेल्प कर रहे हैं, उसको गाइडेंस दे रहे हैं, गाइडलाइंस दे रहे हैं. एक्सेप्ट करना, काम करना, नहीं करना उस व्यक्ति की मर्जी है. अगर वो व्यक्ति करेगा उसको आराम मिलेगा, भगवान का शुक्रिया अदा करेगा, ग्रेटिट्यूड है, मालिक की कृपा से उसका काम होएगा. हम सिर्फ एक मीडिया सोर्स है. हम कोई उसका ऐसा नहीं कि उसके अंदर कुछ ऐसा चमत्कार या मैजिक शो कर रहे हैं उसके अंदर कि उसकी पूरी एनर्जी का जो भार है हमारे पर आ जाएगा. हम कोई ऐसा डिजाइन नहीं कर रहे हैं. वी आर ओनली द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ वैदिक आर लर्न एंड बी यूटिलाइज्ड in the form of educating the people. It's like as good as like medical science में यही होता है, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, जितनी भी साइंस है सभी में यही फिनोमेना अडॉप्ट होता है. इसका मतलब सामने वाला उसका कर्म नहीं काट रहा, उसकी हेल्प कर रहा है, गाइडलाइंस दे रहा है, काउंसलिंग कर रहा है, बता रहा है. अडॉप्ट करना नहीं करना सामने वाले की मर्जी है. नहीं सर, आप मेरा पॉइंट नहीं समझ पाए. मैं दूसरी चीज बोलना चाह रहा हूँ. मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो अकॉर्ड में प्रैक्टिस कर रहा है वो इन रिटर्न एनर्जी एक्सचेंज में कुछ भी नहीं लेता है. उसका पर्पस ये है कि उसके खुद के जो कर्म है, जो व्यक्ति हेल्प कर रहा है अकॉर्ड के माध्यम से, वो अपने कर्मों को सुधारना चाह रहा है. वो कोई व्यक्ति जब आता है किसी अकॉर्ड मास्टर के पास तो वो कोई पीड़ा में ही आता है, तो वो उसकी पीड़ा का निवारण करता है कोई भी रेमेडीज के माध्यम से. तो वो ये बोलता है कि भैया मैं सिर्फ, मेरा जो उद्देश्य है अपने कर्मों को सुधारना है, क्योंकि जिसकी पीड़ा का निवारण होगा वो दुआ ही देगा और वो दुआएं हमारे कर्मों में इकट्ठी होंगी.
सर तो हर चीज में नीरज जी मैं आपका प्रश्न समझ गया। आप ये जी कह रहे हो कि सामने वाले ने कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया सो दैट उसकी अपनी एनर्जी और उसका अपना कर्म जो बढ़ जाए और उसको बेनिफिट उसके ज्यादा मिले। इट्स अ वेरी सिंपल रूल। कोई भी चीज इस संसार में बिना मोल की नहीं है, ठीक है। हर चीज का अपना एक मोल है। एनर्जी एक्सचेंज करना चाहिए, क्या करना चाहिए इसका कोई मोल नहीं है, बट एनर्जी एक्सचेंज करना चाहिए। अब ये सब्जेक्ट ऑल टुगेदर बहुत डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। इस पे अभी जब आप कोर्स में ज्वाइन करेंगे तो वी विल हैव अ मोर डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑन द सब्जेक्ट एंड वी विल शेयर विद यू। लेकिन एज ए जनरल रूल, एज ए थंब रूल मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एनर्जी एक्सचेंज करना चाहिए। अमाउंट या मेटेरियल हर व्यक्ति की अपनी चॉइस है। तो सर दुआएं भी जो अपन उनसे ले रहे हैं तो वो भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं है सर? दुआएं नीरज जी, यस नीरज जी एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप उनसे दुआएं लें, आप उनके लिए जो भी करें, आप अपने कार्मिक अकाउंट से उनसे जुड़ जाएंगे। कार्मिकली हमें किसी से नहीं जोड़ना, हम यहाँ पे अपना क्लियर नहीं मैडम, उनसे कार्मिक अकाउंट ये से जो जुड़ेंगे जुड़ेंगे सर, क्योंकि ये पूरा सिस्टम डिजाइन कार्मिक से होता है। ये क्लास में आपको वेल एक्सप्लेन किया जाएगा, एक थोड़ा टॉपिक है ये, इट्स अ टॉपिक राइट, काफी बड़ा टॉपिक है सर। तो ये एक्सप्लेन होगा इसमें क्लास में, बट ये जुड़ेगा। इसलिए बोलते हैं, इसलिए जो भी प्रैक्टिसिंग ऑकल्ट मास्टर्स है सब लोग बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कार्मिक है जो जुड़ता है, ठीक है सर। नहीं सर, सब लोग लेते हैं वो एक मतलब एक पैटर्न बना हुआ है, वो नहीं मतलब पैटर्न की बात नहीं कर रहा सर मैं, सर थिंकिंग नहीं, ये सब्जेक्ट है, आपको वेल एक्सप्लेन किया जाएगा। ये कार्मिक है, कार्मिक कॉर्ड को डिस्कनेक्ट नहीं करोगे वो जन्मों तक वो कैरी फॉरवर्ड करेगा। जी हाँ, तो वही कार्मिक जोड़ रहे हो अगर आप एनर्जी चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। समिता जी आपको अनम्यूट कर दिया, प्लीज आपका क्वेश्चन। और एक सवाल है मैम, बेसिकली यू आर अ रेकी मास्टर, नाउ आई हैव नेवर डन, मतलब बेसिकली आई एम वेरी न्यू टू ओकल्ट, तो रेकी करना जरूरी है? ऐसा कोई कोर्स करके आगे इसको एज अ प्रोफेशन देखेंगे तो? नहीं मैम, अपने आप में ये कंप्लीट साइंस है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने रेकी किया तो ही आप टैरो कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका अगर इंक्लिनेशन टैरो की तरफ है, आप टैरो में अपना करियर भी परस्यू कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब भी ढूंढ सकते हैं। दोनों चीजें हो जाती हैं and you can easily do it without being a Reiki grandmaster or Reiki master. So meditation is enough, ma'am. Yes. Okay, and I believe आप वो भी कुछ cover कर रहे हैं आपके कोर्स में? Yes, ma'am. Many meditations to come, which will be shared during the class. Also, we'll be practicing some meditations. Okay. To enhance your energies. और उसके बाद उसके effects आप लोगों से मैं खुद ही पूछ लूंगी क्लास के दौरान ही, क्योंकि जब हम ऑनलाइन इस चीज को शेयर करेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे तो हर किसी के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं डिपेंडिंग ऑन द एनर्जीज अगेन। करेक्ट। थैंक यू मैम। रूपानंद जी आपका प्रश्न, आपको अनम्यूट कर दिया है। गुड इवनिंग ऑल सर, ये कोर्स कब से शुरू होगा? ये कोर्स शुरू होगा सर, ऑलरेडी स्टार्ट है। आज का जो सेशन था वो इंट्रोडक्टरी सेशन रखा गया था, ऑलरेडी स्टार्टेड है। इसकी नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को होगी। मैं ये कोर्स डिटेल अभी स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, पूरी कोर्स डिटेल, तो अकॉर्डिंगली आप उस कोर्स डिटेल को नोट डाउन कर सकते हैं। ओके सर पूरी डिटेलिंग अभी आपके स्क्रीन पे आ जाएगी। हाँ सर, पूरी डिटेलिंग ऑफ दिस कोर्स विल कम ऑन टू योर स्क्रीन, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अभी आपके क्वेश्चनर्स के बाद उसको स्क्रीन पे शेयर कर दिया जाएगा। सर इसका कोर्स का कॉस्ट कितना है? सर 777 पर मंथ, 3 महीने का कोर्स है। वेट फॉर लेट मी, शिल्पी जी मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ, ये स्क्रीन आपकी मैं ले रहा हूँ एंड लेट मी पुट दिस डिटेल ऑन द स्क्रीन नाउ। सर ये 3 महीने का कोर्स है, करेक्ट, starting on Monday and Wednesday of the week for 3 months. सर सिर्फ टैरो रीडिंग सिखाएगा ना ये कोर्स में?
टैरो रीडिंग के अलावा मेडिटेशन प्रैक्टिसेस भी हैं सर इसमें। शिल्पी जी ने कोड कंटेंट शेयर किए थे स्टार्टिंग में। शिल्पी जी हाँ जी सर, एक बारी मैं फिर से कर दूंगी। एक बार आप फिर से कर दीजिएगा। मैं एक बार कोर्स डिटेल कोर्स का बेसिक स्ट्रक्चर बताया। मैंने कहा कोर्स मंडे वेडनेसडे ऑफ द वीक फॉर 3 months। सर is the fee structure by 3 I think। एक बार चेक कर लीजिए। नहीं 2 3 3 3 एक बार चेक कर लीजिए कैलकुलेशन। Then started from the 16th, today is 16th August, and next class will come on। सर टाइम 8 बजे से होगा ना रात? Sir, it is based on the public demand. If the people, all people are in agreement for 8 o'clock, 8 p.m. and we are in agreement to that. Initial designing है, initial designing 7 p.m. to 9 p.m. 7 से सर मेरा नहीं होगा सर ना। 10 से 8 से So the most of the participants जो टाइमिंग्स को प्रेफर करेंगे, we can do it. Don't have any reservation or restriction either on 7 p.m. or on 8 p.m. We go with the comfort. The course approximately, this course will go on approximately 55 to 60 hours of duration. इस कोर्स को करने के बाद आप खुद की सेल्फ की प्रैक्टिसेस शुरू कर सकते हैं। दिस आर द बेसिक डिटेल्स। इसके अलावा यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट नंबर लिख देता हूँ। तो जिस ग्रुप पे आप आए कनेक्ट किए, जिस ग्रुप से, उस ग्रुप पे आपको सारी डिटेल्स मिलेगी और आई है वहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसको कॉन्टेक्ट को नोट कर सकते हैं। शिल्पी जी, ये दिस इज माई नंबर। Okay, sir, I will contact you. Sir, tomorrow what the time I will call you? tomorrow आप मेरे को 11 से 1 के बीच में। Okay. आपका एक बार नंबर बताएंगे? शिल्पी जी आपका नंबर बताएंगे? जी आपका नंबर बताएंगे? आई थिंक शिल्पी जी मोबाइल आती हैं। कोर्स पे आपको सबको YouTube वीडियोस मिलेंगी इसकी सबकी। ये समरी नोट्स मिलेंगे इन PDF फॉर्मेट। सर्टिफिकेट दिया जाएगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कंप्लीशन टैरो रीडर, मास्टर रीडर आपको दिया जाएगा इसमें। और इसके अलावा हमारे कोर्सेज के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमने कोर्स किया और केस क्लोज कर दिया, ऐसा नहीं होता। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर सपोर्ट, फॉर हैंड होल्डिंग। वी आर ऑलवेज अवेलेबल, बी इट इन द कोर्स, बी इट आउट ऑफ द कोर्स, बी इट आफ्टर द कोर्स। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर हैंड होल्डिंग। हम अपने किसी भी पार्टिसिपेंट का हाथ नहीं छोड़ते या उसके क्वेश्चंस को ऐसा नहीं है कि एड्रेस नहीं करते। व्हाट्सएप ग्रुप जो मेन ग्रुप होता है वो एक्टिव रहता है, उसके अंदर आप क्वेश्चन डाल सकते हैं या शिल्पी जी मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं अपने किसी सेशन के लिए या क्वेश्चन के लिए या किसी क्वेरी के लिए कनेक्ट कर सकते हैं आफ्टर द कोर्स ऑल्सो। शिल्पी जी का मैं नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ 981199। शिल्पी जी का नंबर है, ये आप नोट कर सकते हैं डिटेल। इससे डिटेल से रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज आस्क। सर्टिफिकेट्स होंगे, डिजिटल सर्टिफिकेट्स होंगे जो सबको मेल पे भी दिए जाएंगे और उनको व्हाट्सएप पे भी दिए जाएंगे। अगर आप मेल आईडी देंगे तो हम आपको मेल आईडी पे पोस्ट कर देंगे। वीडियोस होगी वो लाइफ टाइम होंगी, आपके पास होंगी, आपकी पर्सनल लिंक्स के ऊपर। आप अपनी मेल लिंक्स के ऊपर आपकी वीडियोस होंगी, वो आपके पास रहेंगी, आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो एट योर कंफर्ट लेवल। इसके अंदर 2 दिन क्लासेस रहने का पर्पस ये कि आपको 5 दिन और मिलते हैं जिसमें आप वीडियोस पे रिवाइज कर सकते हो, सब्जेक्ट पे रिवाइज कर सकते हो। इन केस आपकी क्लास मिस हो जाती है तो आप उस सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं और नेक्स्ट क्लास आने से पहले आप प्रिपेयर हो सकते हैं उस क्लास से। नेक्स्ट क्लास में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकते हैं तो वो आप ले सकते हो। तो आपको वीडियोस आपको
आफ्टर द क्लास 24 आवर्स के अंदर, नेक्स्ट 24 आवर्स में वीडियो आपको आपके ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप लिंक पर दे दिया, उसको आप रेफर कर सकते हैं। These are the basic detail of the course. रूपानंदन जी, आपका कोई और क्वेश्चन इससे रिलेटेड? हाँ सर, हाँ सर, उसका जो टैरो कार्ड है ना, वो कार्ड कहाँ मिलेगा? टैरो कार्ड का हमारे पास एसएच अभी हमने प्रोविजनिंग नहीं करी है, बट ऑन द डिमांड ऑफ द पार्टिसिपेंट अगर जरूरत पड़ेगी तो हम प्रोविजनिंग कर देंगे, हम अरेंज कर देंगे, क्योंकि हमारे पास सारे कनेक्ट्स होते हैं, तो हम अरेंज कर देंगे ऑन द डिमांड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, राइट। आई थिंक शिल्पी। Okay, sir. Sir, when I will pay before Wednesday, I will pay the money. Yes. For before the next class. At a time, 2300 or 777 like that. Either you can pay at one shot, or you can pay at the month wise. It is your choice. We are not having a compulsion of that subject. But before the start of the next month, fees are to be paid. This is a general. Okay. You will provide the remedy parts also. शिल्पी जी रेमेडी पार्ट इसमें कवर करेंगी, टैरेट की जो रेमेडीज होती हैं सारी रेमेडीज कवर करेंगी। इसके अंदर कुछ सेशंस शिल्पी जी अगर मेरे को अलाउ करेंगी तो मैं भी करवा दूंगा आपको, कुछ और स्कैनिंग के सेशंस या जो सब्जेक्ट्स मैं करता हूँ उसमें कुछ टिप्स अगर मेरे को शिल्पी जी अलाउ करेंगी तो आई विल आल्सो। Okay. सेशन शिल्पी जी का है ये। Thank you. Tomorrow I will call you around 11 to 12 hours. शिल्पी जी का कनेक्शन नहीं लग रहा क्योंकि उनके यहाँ कुछ इलेक्ट्रिसिटी इशू है। Meanwhile, any question that I can reply, you are most welcome. Shilpi ji is trying to connect with the mobile connectivity, and we may wait for a couple of minutes to let her join. I think Shilpi ji ने join किया। Shilpi ji, you are back on the screen. Thank you. And विशाल जी आपको अनम्यूट कर दिया, आप अपना प्रश्न शिल्पी जी से पूछ सकते हैं। Yes, sir. I have one question more. हाँ जी पूछें। सर वो कोर्स का वीडियो भी मिलेगा ना? You will provide video also? जी मैंने लिखा था उसमें YouTube का लिंक दिया जाएगा 24 घंटे में, क्लास के 24 घंटे में YouTube का लिंक ग्रुप पे पोस्ट कर देता है। ओके। एंड ऑफ द कंप्लीट सेशन, मतलब 3 महीने का कोर्स होने के बाद जितनी YouTube की वीडियोस बनेंगी उसको एक लिंक में डाल के उस लिंक को एक आपको दे दिया जाएगा, सो दैट जितनी भी वीडियोस होंगी, लेट अस अज्यूम कि इसके अंदर सम 26 और 28 डेज कुछ बनेंगे, 26-28 डेज की YouTube की एक लिंक आपको दे दी जाएगी, सो दैट लिंक यू कैन रेफर टू योर ऑनवर्ड आफ्टर द कोर्स, मे बी 1 year 2 year, बाय द टाइम यू गेट प्रैक्टिसाइज एंड एक्सपर्टीज। वो लिंक को यूज करके आप कोई भी वीडियो को चूज करके, पर्टिकुलर क्लास की वीडियो को चूज करके आप दे सकते हैं। हर क्लास की वीडियो में स्मॉल डिस्क्रिप्शन भी होती है कि वो क्लास का सब्जेक्ट क्या था, सो दैट व्हेन यू चूज द वीडियो आपको 26 की 26 क्लासेस स्विच ऑन करके नहीं देखनी पड़ेगी कि 26 में कौन सी क्लास मुझे देखना है। तो स्मॉल डिस्क्रिप्शन आपको हेल्प करेगा आफ्टर दी क्लासेस, नहीं तो हम इट्स लाइक वेरी कम्बरसम टू फाइंड आउट व्हाट इज द राइट वीडियो इन 26 क्लासेस। सो वो आपको डिटेलिंग दी जाएगी। मतलब सर डेली क्लास का वीडियो नेक्स्ट डे नहीं मिलेगा? सर मैंने बोला कि डेली क्लास का वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। यस बिल्कुल मिल जाएगा। ओके सर, जो रेमेडी है ना, रेमेडी कहाँ मिलेगा सर? आप लोग के पास मिलेगा ना रेमेडी का? जो कोई सामान लेना है? जी बिल्कुल। जी आप लोग के पास मिलेगा ना सर? जी बिल्कुल। ओके, श्योरली आई विल जॉइन दिस क्लास। थैंक यू राजीव जी। थैंक यू। शिल्पी जी आपने ज्वाइन कर लिया। विशाल जी आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मेरे पास पहले से कार्ड है। हाँ जी विशाल जी आपका प्रश्न बोले। शिल्पी जी आप अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। यस जी सर, आपके पास राइडर वेट्स के डेक है। हाँ, इसमें अभी पहले एक ने बताया कि ये डुप्लीकेट कार्ड है, तो मैंने उसे यूज नहीं किया है। ओके, तो ऐसा भी रहता है क्या डुप्लीकेट ओरिजिनल कार्ड्स वगैरह? मैंने अमेज़न से मंगाए थे।
सर तो डुप्लीकेट नहीं होगा इसमें। जब मैं क्लास के दौरान इमेजेस शेयर करूंगी, हर कार्ड के डिस्क्रिप्शन के साथ उसकी इमेज भी शेयर करूंगी, तो आप उसे इजीली मैच कर सकते हैं। अगर वो सेम है तो फिर डुप्लीकेट नहीं है सर कार्ड। ओके ओके, थैंक यू। सर ये रणबीर कौर जी। हाँ जी, हाँ जी जी। हाँ जी, आपने हैंड रेज। जी मैम, मैम आई रियली अप्रिशिएट योर टीचिंग स्टाइल. Your style of replying the queries shows that you have a deep knowledge. It also shows your hold on the subject. I really appreciate from core of my heart. I also thank Rajiv sir, who is our gem. Sir, really thanks for the session also. Okay, only for thanks. My hand was raised only for thanks. Okay, ma'am. Thank you, thank you, sir. थैंक यू मैडम, थैंक्स थैंक यू। रेडमी आ रहा है हमारे पास लिखा हुआ, आप आपका मोबाइल आप अनम्यूट है, रेडमी से आ रहा है हमारे पास, आप अनम्यूट है रेडमी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका नाम लिखिएगा इसके ऊपर, रेडमी लिखा आ रहा है इस पे। हाँ हाँ बराबर सर। सर मुझे वो ये तो कोर्स करना है, मुझे इसके बारे में भी पूछना था। वास्तु प्लस 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 नाम से कुछ तो आपका कोर्स है। हाँ तो वो कब अभी 26 समथिंग कुछ तो है ना सर? 28 से है उसका थोड़ा हाँ, सा। वो टाइम क्लास तो नहीं होगा ना सर? ये टाइम प्लस से मतलब ये टाइम इसका और उसका क्लैश नहीं होगा ना? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल क्लैश कोई भी कोर्स के डिजाइनिंग में कुछ भी डेज और टाइमिंग नॉट कोई भी क्लैश नहीं होगा, इसकी ध्यान रखा गया है। हर क्लास का अपना टाइम डिजाइन है, क्लैशिंग किसी कोर्स में किसी लेवल पे नहीं आएगी। हाँ वही क्योंकि अभी वो आपने कहा था 7 के 8। हाँ वही। और ये सर अपना एक न्यूमरो का क्लास नहीं रहता सर अपना? सर न्यूमरो को हम एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्ट करके एस्ट्रोलॉजी में सिखा देते हैं, वास्तु के साथ कनेक्ट करके वास्तु में सिखा देते हैं। अगर ये दो चीजों से न्यूमरोलॉजी कनेक्ट हो जाता तो न्यूमरोलॉजी का सब्जेक्ट कवर हो जाता है उससे। ओके ओके, तो ये तो करूंगा ही मैं सर, और उसके साथ वो प्लस प्लस वाला भी करना चाहता हूँ। श्योर सर। थैंक यू सर। थैंक यू। पद्मा मैडम आपका मोबाइल अनम्यूट है, प्लीज रेज योर क्वेश्चन। पद्मा मैडम प्लीज अनम्यूट करें। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर मेरा क्वेश्चन है कि ना डेक में जो सब कार्ड्स थे तो वो तो फिर हमको परचेस करना पड़ेगा, अगर सीखेंगे तो इसके लिए वी हैव टू बाय ऑल द थिंग्स ना, टैरोट कार्ड्स वगैरह। शिल्पी जी को कैसे कहाँ से लेना चाहिए, कैसे करना चाहिए? शिल्पी जी आपको बताएंगी, गाइड करेंगी। पद्मा जी पूरी गाइडेंस मिलेगी। अगर पार्टिसिपेंट का रिक्वायरमेंट होगा तो वी विल प्रोवाइड, वी विल अरेंज इट एंड वी विल प्रोवाइड। और राइट जेन्युइन कार्ड जो होंगे, राइट जेन्युइन कार्ड होंगे वो हम अरेंज करके आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं है। तो सर क्लास में तो कार्ड के बिना शुरू कर सकते हैं क्या, अभी ज्वाइन कर सकते हैं क्या? हाँ जी मैम, अभी स्टार्टिंग के जो सेशंस हैं, जब तक आप हर कार्ड की इमेज से इंट्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं तब तक आप आराम से बिना कार्ड्स के कर सकते हैं। एंड बाय दैट टाइम और बिफोर दैट इवन वील अरेंज फॉर मीडियम, जिससे कि आप सबको कार्ड्स मिल जाए और ओरिजिनल कार्ड्स मिले। वो फिर हम इंफॉर्मेशन शेयर कर देंगे ग्रुप पे, तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो लाइक कार्ड्स के साथ में हमको मतलब अभी जैसे इस वीक तो वेडनेसडे से क्लास शुरू हो जाए तो इमीडिएटली हम क्लास का अगर ज्वाइन करते तो ऑर्डर देना पड़ेगा? इमीडिएटली मैम अभी नहीं चाहिए कार्ड्स, अभी जैसे धीरे धीरे करके आपको कार्ड्स की इमेज, क्योंकि अभी जितनी भी मैं स्लाइड्स आपको आगे दिखाऊंगी, अभी हमारा टॉपिक कार्ड्स तक पहुंचने से पहले बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहां आपके मेडिटेशन सेशंस भी हैं, और उसके बाद जब हम कार्ड्स में आएंगे तो कार्ड्स की जब स्टोरी दिखाऊंगी तो उसके साथ उसकी इमेज भी रहेगी। तो अभी विद इमीडिएट इफेक्ट आपको नहीं परचेज करना है, और बाकी डिटेल्स आपको ग्रुप पे मिल जाएंगी, तो वहां से आप आसानी से कर सकते हैं।
पद्मा मैडम, मैं मोटा मोटा पहले 2 हफ्ते के अंदर, यानी कि ये हफ्ता और अगले हफ्ते तक आपको कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीनवाइल कार्ड का अरेंजमेंट आपका हो जाएगा। सर ओके। सर पूरा फेस्टिवल का महीना है सर, हम लोगों को पूरा सर बांध के रखे आप तो, हर क्लास में हर वीक जुड़ने के लिए। सब्जेक्ट्स अपने अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स है। अब शिल्पी मैडम मास्टर है टैरो की, तो वो है मास्टर। सर हमारे तरफ से रिक्वेस्ट यही होगा कि आप अरेंज कर दो, क्योंकि हमको जेन्युइन और फेक में अंतर पता नहीं है। श्योर श्योर। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. Any other participants? Any other questions? Any questions from any participants? Please raise the hand. Otherwise, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो शिल्पी जी आप अपना जो कोर्स डिटेल है वो शेयर कर सकते हैं, और प्लीज देन वी विल क्लोज दिस सेशन फॉर टुडे। शिल्पी जी आपका कोर्स डिटेल प्लीज शेयर करें। इस कोर्स में हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज कवर करने वाले हैं। टैरो क्यों चाहिए, इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं, इससे एसोसिएटेड सिंबल्स क्या है हमारी लाइफ में। बीच में अगर आप एक लाइव डेमो दिखा देते तो हम लोग को अच्छा होता, थोड़ा सा कार्ड चला के दिखा देते तो। नहीं, वो मैं आपको दिखाऊंगी मैम। आने वाले सेशंस में आप लाइव डेमो देखेंगे भी, और प्रैक्टिकल सेशन में आप खुद रीडिंग करेंगे। इट विल बी टोटली इंटरेक्टिव। वैसे भी राजीव सर के प्लेटफॉर्म पे टोटल इंटरेक्शन रहता है, कंप्लीटली इंटरेक्टिव सेशन रहता है, तो मजा भी उसी में आता है लर्निंग में। तो उसमें फिर ये रहेगा, जैसे आपने कोई सवाल पूछा, किसी और पार्टिसिपेंट ने आपके लिए कार्ड ड्रॉ करके रीडिंग किया, या कभी किसी और ने पूछा और आपने रीडिंग किया, तो इंटरेक्शन रहेगा और आप लोग रीडिंग करेंगे तो ही आपकी प्रैक्टिस में आएगा। सो इट इज व्हाइल यू आर लर्निंग यू आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग। मेन मोटिव ये है कि कोर्स सेंड होने के बाद डेक नहीं रखा रहना चाहिए, फिर वो डेक यूज होना चाहिए। Right. Thank you. Thank you. Any questions from any of our participant? और कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वेडनेसडे से कोर्स स्टार्ट होगा। जिस ग्रुप के अंदर आज पॉसिबल नहीं किया सर, आज ये अभी डेमो क्यों दिखा देते मैम करके। मैम डेमो मैम इट टेक्स इट्स ऑलरेडी इट्स अबाउट टाइम, और डेमो में एक लेंगे तो उसकी क्वेरीज भी होंगी, उसकी हैंडलिंग क्वेरीज भी होंगी। इट टेक्स सम टाइम टू डू इट। वेडनेसडे से स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में मैं शिल्पी मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा एक डेमो ही देंगे, सबसे पहले लाइव डेमो ही देंगे वेडनेसडे से, ठीक है। सो ऑल पार्टिसिपेंट आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन द कोर्स। They can pay to their fees or to their either they can connect me or to the Shilpi madam, and then make your own payments accordingly, and then join to the main group. Main group पे जो पार्टिसिपेंट ज्वाइन करेंगे उनको लिंक भेज दिया जाएगा वेडनेसडे क्लास का। राइट, सिमरन मैडम आपका क्वेश्चन है, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। आपको अनम्यूट कर दिया। जी थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं मैम से ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मैम ने बताया कि देयर आर सम ब्लॉकेजेस पर्टिकुलरली सब्जेक्टिवली टुवर्ड्स मी, तो मुझे क्या उन्हें पहले दूर करना होगा तभी उसके बाद मैं ये कोर्स ज्वाइन करके सीख पाऊंगी, या उसका क्या सोल्यूशन है? मैम ब्लॉकेजेस आपके कोर्स के दौरान ही हो जाएंगे दूर, व्हेन वी आर मेडिटेटिंग। कुछ सिंपल टिप्स मैंने आपको बताई दी हैं। फॉरगिवनेस आप शुरू कर दीजिए। फॉरगिवनेस फर्स्ट स्टेप है हर ब्लॉकेज को अनवाइंड करने के लिए। तो सबसे पहला फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड। आप ऑकल्ट की किसी भी स्ट्रीम में चले जाएं, ये दो चीजें जब तक आप अच्छे से तहे दिल से नहीं करेंगे तब तक वो ब्लॉकेज कहीं ना कहीं रह जाता है। और धीरे धीरे फिर जब हम क्लास में मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद एनर्जी शिफ्ट महसूस होंगे। मैम कुछ शेयर करना था मुझे कि ये जो ग्रैटिट्यूड वाली आपने बात कही है, एक डायरी भी मेंटेन की है मैंने, काफ़ी समय से लिख भी रही हूँ, और होपोनोपोनो जो हवाइन प्रेयर की बात आप कर रहे हैं उसको भी फॉलो किया है मैंने। लेकिन और मेडिटेशंस तो अनगिनत, लाइक जैसे आपने सेशन लिया है तो विद एन ओपन माइंड जो भी मेडिटेशन सेशंस होती है मॉर्निंग्स में, कई बार बहुत सारी सेशंस में मैंने मेडिटेशंस भी करी हैं, बावजूद उसके आपको ये प्रॉब्लम अगर नज़र आ रही है तो मुझे आई मीन टू पर्सनली लेट यू नो कि ऐसे लगता नहीं कि मुझे कहीं से भी अब निजात मिलेगा, क्योंकि आई हैव बीन ट्राइंग सिंस अ लॉन्ग टाइम विथ लॉट ऑफ कन्विक्शन एंड एफर्ट एज वेल। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आ रहा तो मैंने छोड़ दिया है, कर रही हूँ, लेकिन बावजूद उसके आपका भी ये मानना है कि अभी भी है ब्लॉकेजेस।
तो मैम इस तरह से, हाँ जी मैम देखिए क्या होता है, कई बार ब्लॉकेजेस डीप रूटेड रहते हैं, इट टेक सम टाइम, एकदम इमीडिएट नहीं मिलता। आप बोल रहे हैं आपने काफी टाइम दिया है, आप इस पे विश्वास करते हैं, थोड़ा सा टाइम और दीजिए, ये कंप्लीटली क्लियर हो जाते हैं। राइट। तो फिलहाल आपकी एडवाइस मानते हुए मैम, जो ओपोनोपोनो के प्रेयर्स हैं वो रात को करने हैं, मॉर्निंग में या दिन में, लाइक 3 बार करने हैं, कितनी देर के लिए, कुछ एक फॉर्मेट बता दीजिए सो दैट आई फॉलो यू एटलीस्ट सिंसियरली नाउ। एंड ग्रेटिट्यूड भी आप क्या चाहते हैं, मॉर्निंग इवनिंग हो, या हाउ डू यू वांट मी टू, लाइक एज अ स्ट्रक्चरल वे फॉर बोथ दीज? See ma'am, structural way it is, there's no foreset prescription for all these things, I would Of course, say. right. इसके लिए रहता है when your intention is prepared for it. आज अगर मैं ग्रेटिट्यूड देती हूँ, मैं सुबह उठ के अगर ग्रेटिट्यूड देती हूँ, तो आई हैव दैट फीलिंग विद इन मी एंड आई हैव दैट स्माइल ऑन माई फेस. Yes, I'm welcoming. My arms are open to welcome and receive whatever the universe is showering. तो वो चीज होती है तो हम उसे एक्सेप्टेंस बहुत अच्छे से दे पाते हैं. बाकी फोर्स सेट कोई टाइम नहीं होता इन चीजों का. मेरे साथ तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर कोई मुझे ऐसा इवेंट लगता है ना जहां मुझे लगता है थोड़ा बहुत भी मेंटल स्ट्रेन आने वाला है, आई स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फॉरगिवनेस आल्सो, क्योंकि बीइंग ह्यूमंस वी आल्सो टेंड टू रिएक्ट ऑन सिचुएशंस. So I prefer instead of reacting, first forgiving. श्योर. तो मुझे पता है कि आप जो कह रहे हो फॉर्मेट नहीं है, एक कहने का भाव है कि अगर हम उसको डेली प्रैक्टिस करें तो सोने समय जरूर बोलें इस तरह से, या रिपीट करते रहें जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हम कर सकें. राइट. देखिए सोते समय मैम इसलिए इम्पोर्टेंटली बोलते हैं क्योंकि तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, हमारी फिजिकल बॉडी सो जाती है तो हमें डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते और हमारा सबकॉन्शियस माइंड तक वो बात बहुत आसानी से पहुंचती है, इसलिए हम इसको सोते टाइम बोलते हैं. मॉर्निंग में ग्रैटिट्यूड इसलिए बोलते हैं कि अगर हम अपने दिन की शुरुआत एक अच्छी चौड़ी सी स्माइल से करेंगे तो हमारा पूरा दिन वैसे ही जाता है. राइट. तो मैंने जो बेटी की क्वेरी की थी उसके लिए बाद में कनेक्ट करूँ ना फिर आपसे? श्योर मैम. Okay, thank you so much ma'am for your valuable time, for the insightful session, and for all your unconditional efforts, all of you, the whole team. Thank you so much ma'am. Thank you madam. Thank you. राकेश जी आपको अनम्यूट कर दिया. आपकी आवाज नहीं आ रही राकेश जी. राकेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही. अनम्यूट करें आप अपने आप को एक बार. मीनवाइल सिमरन मैडम आपका प्रश्न हो गया, मैं हैंड डाउन कर रहा हूँ. और नीरज जी आपका भी पहले प्रश्न हो गया था तो मैं हैंड डाउन कर रहा हूँ आपका. सुमन मैडम आपका प्रश्न है तो आप एक बार प्रश्न बोलिए. आपको अनम्यूट कर दिया मैंने. मेरा सर क्वेश्चन नहीं है, हो गया सर मेरा. थैंक यू. आपका हैंड डाउन कर दिया. राकेश जी आप अनम्यूट हैं. I think Rakesh ji want to ask some question. He is not available. Seems. All right. Right. नीरज जी आपके प्रश्न हमने ले लिए, 3-4 प्रश्न आपके हमने. आपके बाकी प्रश्न हम ले लेंगे. आप अपने कोर्स के दौरान आप लगातार प्रश्न पूछ सकते हैं, लगातार कंटिन्यूएशन आपके प्रश्न आएंगे और हम प्रश्न के उत्तर देने के लिए बैठे हैं और लगातार आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. राकेश जी आपका प्रश्न पूछे प्लीज. सर आप अनम्यूट है हमारी तरफ से, आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट दिखा रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारे को. आप अपना लिख के डाल सकते हैं. नॉट सर हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, प्लीज बोलिए. यस 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 आपकी आवाज आई, बताएं. हाँ जी. मैं एक्चुअली थैंक्स करना चाह रहा था मैम का. मैं अनम्यूट था तभी थैंक नहीं कर पा रहा था, इसलिए. थैंक यू. वेडनेसडे हमने रेगुलरली ज्वाइन करना ना, वेडनेसडे से. जी. दिस वन कल क्रिस्टल का है, कल क्रिस्टल का है. हमारे दिन कौन से बच गए? फ्राइडे बच गया. फ्राइडे बच गया. फ्राइडे बच गया. और थर्सडे उसमें है. अच्छा, मंगल वाले के साथ. करेक्ट.
चलिए कोई नहीं, उसके लिए भी कुछ करेंगे। मीरा मैडम आपने क्वेश्चन हैंड रेज किया, आपको अनम्यूट कर दिया। सर सिर्फ थैंक्स बोलने के लिए मैडम को भी, आपको भी थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज ज्वाइन द कोर्स। कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वेडनेसडे। इसी वेडनेसडे से जिन का फीस आ जाएगा उनको मेन ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और वेडनेसडे को रात को 8 बजे या 7 बजे जो भी ग्रुप का डिसीजन होगा उस टाइम पे सब हाजिर होंगे, सबके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। शुभ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।